तुम कुछ नहीं थे, एक नापाक कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। कुछ नहीं थे, माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोककर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया गया। तुम कुछ नहीं थे, तेरा जिक्र तक दुनिया में नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा इसका जिक्र तक नहीं था। जैसे मेरे बाप की शादी से पहले मेरे बाप को मालूम तक नहीं था कि मेरी नस्ल से बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा। मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ जब कुंवारी थी उनको पता न था कि मैं बांझ रहूंगी या साहिबे औलाद रहूंगी, उनको भी पता नहीं था। कोई नामो निशान नहीं था मेरे बाप की शादी से पहले मेरा। मैं बेनिशान था। शादी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को साहिबे औलाद बनाया, तो मैं पैदा हुआ और आप पैदा हुए। तो जिस तरह कुछ नहीं नामो निशान था, वैसे दुनिया से भी नामो निशान मिट जाएगा। कोई जानने वाला नहीं रहेगा कि तुम कौन थे, क्या थे। मर जाओगे, कब्र में जाके सड़ जाओगे। तो जो अल्लाह कुछ नहीं था उसके बाद तुमको कुछ बनाया, तो फिर वही अल्लाह दोबारा कब्र में तेरी हड्डी जो सड़ जाएगी उसको दोबारा उसमें जिंदा करके तुमसे सवाल करेगा कि कितना मॉल तुमने बनाया, कितनी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी, माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमने आजादी का कितना गलत इस्तेमाल किया। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। बंदे का पांव 1 इंच अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल ना हो जाए। अन उमरिही फीमा अफना, ये कीमती जिंदगी तुमने किस काम में लगाई। जन्नत के लिए बताशा लेके आ गए ताकि खरबों साल सोने चांदी का मकान मुझको मिल जाए, और दुनिया का छोटा सा घर बनाने के लिए 25-50 साल तक नमाजें छोड़कर सऊदी अरब में ऊंट चराते रहे। रमजान का रोजा छोड़कर, ज़कात छोड़कर, नमाज छोड़कर 2 रोटी हासिल करने के लिए बिल्कुल पागल की तरह दुकान में 24 घंटे लगे रहे। सिर्फ 70-80 साल की छोटी सी जिंदगी के लिए ये 30 साल तक 12-15 घंटे तक पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद 30 साल तक रोजाना 5 घंटे स्कूल कॉलेज और दुकान जाके नौकरी करना, और फिर 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी लेके मौत का इंतजार करना। इसीलिए हमने आसमान बनाया था। अल्लाह कहेगा इसीलिए हमने ये जमीन बनाई थी, इसीलिए हमने जमीन से हजारों गुना बड़ा यह सूरज पैदा किया था, इसीलिए हमने चांद लगाए थे। एक लम्हे का हिसाब देना होगा, एक मिनट का हिसाब देना होगा। 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं, और कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। बगैर खंबे के आसमान है, समझ में आए ना आए मगर है। अभी रात है, चंद घंटे के बाद दिन निकलेगा। मौसम का बदलना, रात का आना, दिन का आना, ये सारा सिस्टम अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्न फी खल्क़ि समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। अल्लाह कहता है डाउटलेस, अनडाउटेडली इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड डे आर टोकन्स फॉर दोज़ हु कीप सेंस। ऐसा नहीं कि खुद से दुनिया बन गई, खुद से आसमान खड़ा है, खुद से जमीन बन गई, खुद से ज़लज़ला आता है, खुद से तूफान आता है, खुद से बिजलियां गिरती हैं, खुद से लोग मर जाते हैं, खुद से लोग पैदा हो जाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक 1000 साल की जिंदगी खरीद लो। अगर ऐसा ही है तो तुम 500 साल की जिंदगी पहले ले लो। मुकेश अंबानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खरबपति, उसको हमेशा मौत का डर लगा रहता है कि कब हवाई जहाज गिरे, कब कार में एक्सीडेंट कर जाऊं, कब मैं मर जाऊं। वसीयतनामा लिख के रखता है कि मेरे खरबों की जायदाद अमेरिका में जो रेस्टोरेंट है, जो लंदन में रेस्टोरेंट है, जो हिंदुस्तान में 15 किलोमीटर दूर तक जामनगर में जो मेरी कंपनी फैली है, मैं अगर कल मर गया तो इसका क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो सारा वसीयतनामा लेके रहता है वो। अगर फिर कल मर जाएगा तो खरबों की प्रॉपर्टी क्या करेगा। अगर मौत कहीं मिल जाती कि मैं अपनी चाहत के मुताबिक 200 साल तक जिंदा रहूं, तो मुकेश अंबानी 50 खरब दे के सबसे पहले वो इसको खरीद लेता कि जिंदगी की जमाना
फिर उसके बाद दौलत कमाता कि अब मुझको 200 साल तक कोई मौत देने वाला नहीं है, तब असल में इंजॉय उसका नाम है कि मैं अपनी चाहत के मुताबिक इंजॉय करूं, मैं अपनी चाहत के मुताबिक जब तक चाहूं जिंदा रहूं, मैं जब तक चाहूं ऐश करूं। वो भी कोई ऐश है कि मौत का डर लगा हो, ये खरबों का घर बनाया, कल मेरी लाश घर से निकलेगी, वहां क्या हकीकी लुत्फ जिंदगी का क्या आएगा? हकीकी लुत्फ वहां है जहां मौत का अंदेशा ना हो, जहां गरीबी का खतरा ना हो, जहां दुश्मनों की दुश्मनी ना हो। यहाँ तो पल पल में दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदीन का हसद, यहाँ पल भर में ज़लज़ले का खौफ, मौत की तलवार लटक रही है। नहीं है लुत्फ इस दुनिया में। हकीकी लुत्फ तो अल्लाह ने जन्नत में रखा है, जहां न मौत है, न बीमारी है, न दाढ़ी के बाल है, बुढ़ापे का सदमा है, न हासिदीन का हसद है। असल में इंजॉय कि नेमत न छीनी जाएगी, न जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, न ये नेमत इस नेमत से हटाए जाएंगे। वहां हर सिर्फ ऐश ही ऐश है। असल में इंजॉय की जगह जन्नत है, ना कि ये दुनिया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। असल में इंजॉय की जगह वो जन्नत है, जहां कोई गम नहीं, कोई मिजरेबल कंडीशन नहीं, न मर्ज है, न बच्चों के मरने का डर है, न कारोबार के खत्म होने का अंदेशा है, न हुकूमत के बदलने का अंदेशा है, न उनकी पॉलिसी से बिजनेस के खतरे को अंदेशा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां सिर्फ 30 मर्दों के बराबर ताकत है, 70 खूबसूरत हूरे हैं, जो थूके तो सातों समंदर का पानी मीठा हो जाए, जो जुल्फ लहराए तो सारे लोग बेहोश हो जाए। जहां तक निगाह हो, हद्दे निगाह तक अपना घर हो, जन्नत का महल हो। वहां की जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि डायमंड, हीरे जवाहरात की जमीन होगी। वहां ना जवानी, वहां ना बुढ़ापा होगा, ना बचपन, सिर्फ जवानी होगी 30 साल की। ना सर, ना साफ दाढ़ी के बाल होंगे कि खुजलाए, ना पसीने की बदबू होगी, ना पेशाब पखाना की तकलीफ होगी। वहां हर एतबार से ऐश ही ऐश है। तो ऐश या तो जन्नत में है, या जो जन्नत की तैयारी इस दुनिया में करता है वही की थोड़ी सी झलक अल्लाह उसको अता फरमा दे। इसके अलावा ऐश कहीं नहीं है। न मुकेश के घर में न है, न साहब टाटा के घर में न है, न जिंदल के घर में है, न मित्तल के घर में है, कहीं नहीं है। ऐश अगर होता तो लता मंगेशकर नहीं बोलती कि मैं दुनिया से मरना चाहती हूँ, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, करोड़ों जिसके फैंस हैं, अरबों के घर में रहता था, मगर वो कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। करोड़ों जिसका फैंस, पूरी दुनिया में जिसकी फिल्में देखी जाती हो, जो अरबों के घर में रहता हो, कई करोड़ की कार पे चलता हो, मगर वो कहता है कि इतना गम मेरे सीने में है कि मैं जी भर के रोना चाहता हूं, और उस आंसू को छुपाने के लिए बारिश में टहल के रोना चाहता हूं ताकि मैं रो, मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर। अभी 1 महीना पहले बेंगलोर में कई लाख रुपए कमाने वाला इंजीनियर उन्हें सुसाइड कर लिया। 4 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत, बंबई का फिल्म एक्टर, करोड़ों के बंगले में रहने वाला, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। दिल्ली का एक डीएम वो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। तो आईएएस ऑफिसर जान दे रहा है, डीएम जान दे रहे हैं, इंजीनियर जान दे रहा है। ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री में एक रहने वाला मिनिस्टर, वो साहब छलांग लगा के छत के नीचे गिर के जान दे रहा है। इसका मतलब है न मंत्रालय में सुकून है, न इंजीनियर बनने में सुकून है, न फिल्म स्टूडियो में काम करने में सुकून है, न चार्ली चैपलिन के घर में सुकून है, न अमेरिका के ट्रंप के घर में सुकून है। तो सुकून है कहां? ये 2-4 फैक्ट्री डाल लेने, 2-4 कारोबार कर लेने, कई करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर देने में सुकून है? नहीं, सुकून नहीं है। सुकून है कहां? तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान ले के सुकून असल में अल्लाह की याद में है, अल्लाह के जिक्र में है। जहां सजदा है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है, जहां तिलावत है वहां सुकून है। सुकून या तो जन्नत में है या जन्नत की तैयारी में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये काम सिर्फ आलिमे दीन का है कि खुद जन्नत जाए, आपको जन्नत लेके जाए। आलिमे दीन ही बताते हैं कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है और दुनिया में आपकी ड्यूटीज क्या है, आपके जीने का मार्ग क्या है। जो लोग कहते हैं खाओ पियो मर जाओ, वो तो पागल है।
और जो लोग कहते हैं खूब दौलत कमाओ, इज्जत मिलेगी और जिंदगी का मजा मिल जाएगा, वो भी पागल, महापागल है, वो महापागल है। तो मंगेशकर जी का घर कहाँ है मालूम है? पीडर रोड पे, हाजी अली समंदर के किनारे, मुंबई में, जहां गवर्नमेंट ने अपनी सड़क टेढ़ी कर ली, उसके घर को टच नहीं किया, चूंकि वो पार्लियामेंट में आके बुलबुले हिंद, देशभक्ति के गीत गाने वाली, 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड हासिल करने वाली, बच्चा बच्चा इंडिया का उसका नाम जानता है। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का वह भ्रमण कर चुकी थी, सफर कर चुकी थी, करोड़ों की ज्वेलरीज उनके घर में जेवरात मौजूद हैं, लेकिन वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। शोहरत, इज्जत, दौलत, दुनिया भर का सफर, सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, दूसरे दिन कनाडा में, तीसरे दिन नॉर्वे में, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, यानी सफर, करोड़ों का जेवर, कीमती गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर जिनके सामने खड़ा होकर जिनकी जबान से गाने सुन रहे हो, जिनके गीत सुने जा रहे हो, इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी। लेकिन उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करती हैं इस बुलंदी पर जाने के बाद भी? वो कहती हैं कि आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं यह दुनिया छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? जो मैं चाहती थी मुझको नहीं मिला। दौलत, इज्जत, शोहरत। हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका गए नहीं, पाकिस्तान गए हैं, दुबई गए हैं, कुवैत गए हैं, जॉर्डन गए हैं, अमेरिका नहीं गए हैं, इंग्लैंड नहीं गए हैं, अफ्रीका नहीं गए हैं। हम लोग बातें करते हैं दुनिया भर की, चूंकि दुनिया भर की तारीख सामने मौजूद है, लेकिन वो बंदा वो वहां घूमने गई, सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, साहब एक बार इंडोनेशिया में, दूसरी बार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, सफर भी, करोड़ों की खरीदारी भी दुनिया भर के मार्केट में। लेकिन वो कहती क्या है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, इसलिए अब दुनिया छोड़ के जाने को मन कर रहा है। क्या चाहती थी वो? सुकूने कल्ब, इत्मीनाने दिल। वो कहते कितनी अपनी फिल्में देखूं, मैं कितने अपने गाने सुनूं, जिस दिन मेरे घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब चले जाते हैं, मेरे घर की दीवारें मुझको काटने दौड़ती हैं। मेरी जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, नहीं है दिल को सुकून। तो मैं कहता हूं बुलबुले हिंद के घर में सुकून नहीं है, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में इमामत करने वाला इमाम 10,000 रुपए महाना तू उसको इनाम देता है। उस 10,000 रुपए कमाने में इनका चेहरा हरा भरा है, इनके सर पे बरकाती टोपी मुस्कुरा रही है, इनके कमरे में 10 जुब्बे मुस्कुरा रहे हैं, इनका चेहरा बिल्कुल ग्रीन है, मुस्कुरा रहा है। ये जीना चाहता कि मैं जीऊं ताकि ज्यादा लोगों को अपने साथ जन्नत लेके जाऊं, ताकि ज्यादा दिन तक मैं खिताब करूं, मदरसा चलाऊं। आखिर इनके पास ये हरियाली कहां से आ गई? जो बुलबुले हिंद के पास सुकून नहीं है, वह मरना चाहती है और ये जीना चाहते हैं ताकि मैं अपने साथ 1 लाख को मैं जन्नत लेके जाऊं। इनका चेहरा हरा है, इसमें 2 फैक्टर काम कर रहा है। एक फैक्टर तो यह है कि जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां पेशेंस है वहां सुकून है, जहां धैर्य है वहां सुकून है, जहां लालच नहीं है वहां सुकून है। जहां लालच है, 50 करोड़ की फैक्ट्री भी डाला है, गवर्नमेंट से 30 करोड़ रुपए लोन लिया है, गवर्नमेंट का कर्जा चुकाना। अगर फैक्ट्री 5 महीने के बाद बंद हो गई तो फिर उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। अब हमारे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, सामने वाला प्लॉट 20 करोड़ में बिक रहा है। अब मैं 10 करोड़ अपना, अब 10 करोड़ रुपए मैंने 10 आदमी से 1-1 करोड़ रुपए मैंने कर्ज लिया है, बैंक से भी कर्ज लिया। वो बंदा क्या सुकून हासिल करेगा जो इसकी टोपी उसको पहनाएगा, उसकी टोपी उसको पहनाएगा, उससे कर्जा लेके इसको देगा, फिर उससे कर्जा लेके इसको देगा। इसी में चक्कर आएगा, मरेगा और मर गया मरदूद, जिंदगी का सुकून भी हासिल नहीं कर सका। यहाँ लालच है, 1 के बाद 2 फैक्ट्री, 2 के बाद 3 फैक्ट्री, 4 के बाद 5 फैक्ट्री, इस मार्केटिंग कम्प्लेक्स के बाद वो मार्केटिंग कम्प्लेक्स, मुरादाबाद के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बंबई, बंबई के बाद साफ लंदन। मर जाएगा किसी चौराहे पे, किसी लाश सड़ जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए 1 दर्जन फैक्ट्री के बावजूद चेहरा काला है, चूंकि वह तनाव में जीता है, वह टेंशन में जीता है, बैंक का कर्जा है, दूसरों के हाथ का कर्जा है, अपने कारोबार के खतरा में पड़ने का अंदेशा है। ये तमाम खतरात के बीच में उसका चेहरा सूखा रहता है। तो जहां लालच है वहां बेचैनी है, जहां हिर्स है वहां बेचैनी है। ये 10,000 कमाने वाले को न मॉल बनाना है, न गाड़ी खरीदनी है, न उसको देहात में 10,000 एकड़ जमीन खरीदना है, न उसको 2 एकड़ जमीन खरीदनी है। बस इतना
इतना ही है कि जो मिले खाओ, दीन का काम करना है, जुमा को खिताब करना है, ईदैन में कहना है अल्लाह से डरो, निकाह की महफिल में कहना है अल्लाह से डरो, मदरसे में बच्चों को कहना है अल्लाह से डरो, अपने मिलने वाले दोस्तों से कहना है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, और दिन रात हाय तौबा करना, दुनियावी दौलत की फिक्र में रहना, ये अपने आखिरत की तबाही का जरिया है। ये दिन रात हमेशा यही चाहते हैं कि लोग कैसे जन्नती बन जाए, लोग कैसे दीनदार हो जाए। कब हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा, जुमा के दिन खड़े होते हैं तो सरकार ने ये कहा, जब मजलिसों में आते हैं हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की किताब में हुजूर ने ये कहा। ये तो सब्र इसके पास है, इसीलिए मालदार है, ये धनवान है, 10,000 रुपए 10 करोड़ इसके लिए। और दूसरा फैक्टर ये काम कर रहा है कि जिस पैगंबर की हदीस ये आम करता है, जिनका ये काम कर रहा है, जिसको ये फैला रहा है, उस पैगंबर आजम ने इनके लिए दुआ दे दी है कि नज़रल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफा की दुआ है कि जमात उलमा हरी भरी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। हमको हमारे पीर दुआ देते हैं, मगर आलिमों को सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के इमाम ने दुआ दे दी है। नज़रल्लाह, अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। किसे? जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता। यही वजह है कि मुरादाबाद के 1000 एक्सपोर्टर एक तरफ, हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब किबला की बेनियाजी एक तरफ, उसको मौल बनाने की फिक्र है, इसको आलिम बना के दीन का खादिम फैलाने की फिक्र है। यही वजह है कि आज 90 साल की उम्र के करीब पहुंचने वाले हैं, 80 से 90 के बीच में, उसके बावजूद सेहतमंद है, घंटों बैठ करके यहाँ खिताब भी कर सकते हैं और अपने अजीजों का खिताब सुनते भी हैं, उसको सराहते भी हैं। इस उम्र में बेशुमार एक्सपोर्टर तो साहब उनकी किडनी खराब हो गई, वो साहब ऑक्सीजन में लेटे हुए, ऑक्सीजन में पड़े हुए हैं, अपने घर में बिस्तर पे लेट के पेशाब पाखाना कर रहे हैं। इतनी लंबी उम्र में 2 घंटे तक जलसे में बैठने की सेहत, ये किसके बदले में किसका इनाम है? इनाम यही है कि चटाई पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की बातें होने की है। उसी हदीस रसूल की खिदमत का इनाम है कि उम्र बढ़ती जा रही है, मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, सेहत बढ़ती चली जा रही है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग सिर्फ माल, पैसा, दुकान, फैक्ट्री, जमींदारी, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उसी को सब कुछ समझे हुए हैं। बस माल मिले तो सब मिल गया, मकान मिले तो सब मिल गया, दुकान मिले तो सब मिल गया। आलिम दीन इसी की मजम्मत करते हैं। कुरान पाक की आयतें पढ़ के बताते हैं कि माल सब कुछ नहीं है, ईमान सब कुछ है, अच्छे आमाल सब कुछ है। 1 करोड़ का घर बना लिया, अगर वहां सनीमा है, अगर वहां 24 घंटे मोबाइल चालक लोग रहते हैं कि जवान लड़की जवान लड़के से चैटिंग करे, और जवान माँ दूसरों से चैटिंग करे, और जवान बाप दूसरी औरत से चैटिंग करे, या 1 करोड़ का घर बनाया है कि तवाइफ का कोठा बनाया है, जहां सारे लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड और वहां की औरतें गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रही हैं। मिट्टी का घर जहां तिलावत, इबादत, सजदा, दुरूद है, ये वो घर है जिसकी ज़ियारत के लिए आसमान से फरिश्ता आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंजीनियर बनना अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आलिम दीन बनना है। डॉक्टर बनना अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आलिम दीन दीनदार बनना है। इसलिए कि डॉक्टर को अच्छा मैं कहता हूं, इंजीनियर को अच्छा तुम कहते हो, बहुत बड़े लॉयर बैरिस्टर को अच्छा तुम कहते हो जो कमजोरी का पुतला हो। मैं डीएम को अच्छा कहता हूं, मैं सर से लेके पांव तक कमजोरी का पुतला हो। चाहे हजारों एकड़ जमीन में घर बना लूं, मगर पेट में 2 केजी पखाना को कहां लेके जाऊं? जब तक जिंदा हो तब तक ये लेटरिन जो पेट में है कहां लेके जाऊं? जब तक जिंदा हो ये
पेशाब की तकलीफ को कहां लेके जाऊं? ये अल्लाह ने मेरे साथ इसको लगा दिया है कि तू मेहतर को समझता है कि दूसरों का पखाना ढोने वाला भंगी है। ये मेहतर वाला काम तो तुम खुद करता है। मेहतर दूसरों का टॉयलेट साफ करता है और तुम अपनी खिलासत, अपना पखाना साफ करता है। चाहे प्रधानमंत्री रहो कि मिनिस्टर रहो कि आदित्य जोगीनाथ जी रहो कि साहब बैरिस्टर हो, अपना लेटिन तो अपने हाथ से साफ करना होगा। इसलिए ये कमजोरी अल्लाह लगा दिया है कि जब भी लगे कि आई एम ग्रेटर, मैं बड़ा हूं, मेरा हुस्न बड़ा, मेरी प्रॉपर्टी बड़ी, मेरी औलाद बड़ी, मेरा मकान बड़ा, मेरा पोस्ट बड़ा, मेरा मनसब बड़ा, तो पाखाना रूम में अपना पाखाना साफ करना याद कर लेना कि तू मेहतर को जो बुरा कहता है वो काम तो खुद कर रहा है। अगर उस पर गौर करेगा तो तेरा सारा गुरूर चूर हो जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा होगी। अपनी पेशानी अगर आदमी है तो सजदे में झुका के बोलेगा, इलाही मैं गुनहगार हूं, तू माफ बख्शने वाला परवरदिगार है। मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है। मैं मोहताज हूं, तू गनी है। मैं कमजोरी का पुतला हूं, तू ही सब कुछ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस पे तरस मत खाइए, उस पे तरस मत खाइए जो मस्जिद में नहीं आ रहा, उस पर तरस मत खाइए जो जलसे में नहीं आ रहा, उस पर तरस मत खाइए जो ईमान नहीं ला रहा, उस पर तरस मत खाइए जो एक बार मदरसे में जाकर के सुबहान रब्बियल आला पढ़ने की मश्क नहीं कर रहा है। फिजिक्स मालूम है, केमिस्ट्री मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसको सूरे फातिहा मालूम नहीं है। तो केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, मैथ पढ़ा, जीके पढ़ा, जीएस पढ़ा, नौकरी मिली, 2 रुपया कमाया, पेट पाला, छोटा घर खरीदा, आल्टो कार खरीदी, 60 साल के बाद रिटायर करके मौत का इंतजार करता रहा। अब मरने के बाद जहां गया वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कान मिकदार 50 अल्फ सना, ये बना बता, ये 30 साल तक फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, मैथ पढ़ना, जूलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना, ये सिर्फ 2 रोटी के लिए तुम, मैं और एक ईंट ढोने वाले मजदूर में क्या फर्क है? वह मजदूर भी 8 घंटे ईंट ढोया और वह भी 2 रुपया कमा के खाया पिया, वह मर गया। और तुम 30 साल तक 10, 12, 15, 16 घंटे तक केमिस्ट्री पढ़ते रहे और तुम 2 टके की नौकरी करके तुम भी खाए पिए और मरने के बाद सफेद सूती का कफन पहन के 2 गज जमीन में जाके सड़ गए। फिर तुझ में उसमें क्या फर्क है? अब वहां जहां खरबों साल रहना है, वहां जिसको इज्जत मिल गई वही असल में इज्जत है। हुजूर ने कहा, ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम। कम से कम ये 10,000 कमाने वाले मौलाना के पास अगर करोड़ों की बिल्डिंग नहीं है, कम से कम सूरे फातिहा मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ तो रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर तो रहा है, नमाज के फराइज व वाजिबात जान तो रहा है। ये 10,000 कमा के 70 साल में ये भी मरेगा और 10 करोड़ कमाने वाला डीएम वह भी मरेगा। फर्क इतना होगा, जिसको सूरे फातिहा तक नहीं आया पढ़ना वो कहां जाएगा सबको मालूम है, लेकिन जिसने दुनिया में 70 साल सब्र किया, अब खरबों साल जन्नत का ऐश इनके मुकद्दर में अल्लाह लिख देगा। तब कहेगा, इलाही दुनिया नहीं मिली, नहीं मिली, ये खरबों साल की जन्नत तूने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, तेरा एहसान कि तूने दुनिया नहीं दी। इस एंगल से देखेंगे कभी मौलवी को हकीर नहीं समझेंगे, इस नुक्ते नजर से देखेंगे कभी किसी आलिम दीन या नमाजी को देखने के बाद ना कहेंगे क्या बेचारा है, गरीबी कमजोरी में जी रहा है, न जी भर के खाया, न जी भर के करोड़ों की बिल्डिंग में रहा। ये आप पर तरस खाएंगे जिस दिन तुमको आग की जंजीरों में बांधकर जहन्नम की तरफ फरिश्ते ले जाएंगे, उस दिन ये तुम पर तरस खाएंगे कि डीएम बनने से क्या फायदा मिला, बैरिस्टर बनने से क्या फायदा मिला, डॉक्टर बनने से क्या फायदा मिला, 10 फैक्ट्री कायम करने से क्या फायदा मिला, जो जन्नत में जा नहीं सका, हिसाब किताब दे नहीं सका, तो फिर इसको क्या मिला दुनिया में? प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मिला? जब यहाँ आंख में नाक के बल घसीट कर आग की जंजीरें, आग का कोड़ा जिल्लत के साथ जब जहन्नम में हकाया जाएगा, तब गरीब कहेंगे कि क्या मिला इसको, प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद
बाद क्या मिला? अब तो आग की जमीन, आग का कोड़ा, आग का कमरा, आग की छतें, सब कुछ आग ही आग है। क्या मिला? तब ये फकीर बोलेगा, मालिक मैं दुनिया की गुर्बत पे शिकवा करता था, लेकिन इलाही तूने मुझे गरीबी से बचाया, मगर मेरे ईमान और अकीदे की तूने हिफाजत की। तेरा करोड़ों एहसान कि दुनिया में किराए के घर में रहा, मगर खरबों साल की जन्नत तूने मुझको अता फरमा दिया। तेरा एहसान, तेरा एहसान। अगर ये बात अगर तुम अपनी बच्ची को बता दो, अपने बच्चों को बता दो, ये शिकायत ना रहेगी कि मेरी बच्ची काफिरा हो गई, मेरा बेटा मुर्तद हो गया, मेरा बेटा एक छोकरी के चक्कर में काफिर हो गया, मेरी बेटी 1 करोड़ कमाने वाले इंजीनियर का चेहरा देखकर वह जहन्नमी काफिरा हो गई। ये नहीं होगी। ये उसी घर में बच्चे बिगड़ते हैं जहां सिर्फ माल का चर्चा, जहां क्रिकेट का चर्चा, जहां फिल्म एक्टर का चर्चा, जहां एक्सपोर्टर का चर्चा, जहां नेतागिरी का चर्चा, जहां इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस का चर्चा, जहां 24 घंटे में 1 मिनट भी न जन्नत का चर्चा, न आखिरत का चर्चा, न मुस्तफा का चर्चा, न गौसो ख्वाजा का चर्चा, न आला हजरत का चर्चा, न कुरान हदीस का चर्चा, न आलिम दीन का चर्चा। हमें बता दे, जिसके घर में चोर जाएगा, जिसके घर में डकैत जाएगा, जिसके घर में झूठ बोलने वाला नेता जाएगा, जिसके घर में अजनबी लोग जाएंगे, जिनकी दोस्ती कुफारों मुशरिकीन से होगी, अगर उसकी बेटी काफिरा हो गई, ताजुब की क्या बात है? अगर उसका बेटा काफिर हो गया, ताजुब की क्या बात है? मुझे बता दे, जिसके घर में मुफ्ती अय्यूब साहब का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में मुस्तफा के सच्चे गुलामों का जिक्र होता हो, जहां गौसो ख्वाजा का चर्चा होता हो, जहां तहज्जुद पढ़ने वाला हो, जहां बुजुर्गाने दीन को बुलाया जाता हो, उससे तस्बीह पढ़वाया जाता हो, जहां आलिमों को बुलाया जाता हो, उससे दीन सिखा जाता हो, उसका बेटा काफिर नहीं होता है, उसकी बेटी मुर्तदा नहीं होती है। अगर उसकी बेटी को कोई बोले कि तू 1 करोड़ रुपए ले ले और हमारे साथ आ जा, या उनके मुंह पे थूक देती है और कहती है मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे जिस आलिम से आप चिढ़ते हो, जिस मदरसे के पढ़ने वाले को तुम बेसहारा, हेल्पलेस, मजबूर, आहा, यतीम और गरीब और मिस्कीन कहते हो, इनकी वजह से बारिश होती है, इनकी वजह से तुम्हें रोजी मिलती है, इनकी वजह से बेपनाह बलाओं को अल्लाह टालता है। मत समझना कि मैं बूढ़े माँ बाप को खिला रहा हूँ। बूढ़े माँ बाप की वजह से तुम पाले जा रहे हो। मत कहना कि मैं जानवरों को पालता हूँ, इन बेज़बान जानवरों की वजह से मैं पाला जाता हूँ। इसलिए मत कहना एहसान मेरा है, एहसान माँ बाप का है कि ये बीमार, कमजोर, ज़ईफ है, इनकी वजह से अल्लाह मेरी रोजियों में इजाफा फरमा देता है। मत कहना ये आलिम दीन जमीन के लिए बोझ है, नहीं, यह जमीन के लिए सितारे की मानंद है। इन उलमाए रब्बानीन के कदमों की वजह से हमारे लिए बारिश होती है, हमारे लिए रोजियों का एहतमाम होता है। इसलिए हम कहते हैं इंजीनियर बड़ा, मगर मुस्तफा किसको बड़े कहते हैं? जो सबसे बड़े मुस्तफा, सबसे महान मुस्तफा, जिनसे बड़ा न कोई पैदा हुआ न होगा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर मुस्तफा, जो सबसे बड़े मुस्तफा, उन्होंने जिसको बड़ा कहा वो बड़ा है, उन्होंने जिसको महान कहा वो बड़ा है। मुस्तफा जाने रहमत ने किनको बड़ा कहा है? जरा वो हदीस में पढ़ के सुनाता हूं ताकि मेरी तमहीद मुकम्मल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने किनको बड़ा कहा? मैं कहता हूं डॉक्टर बड़ा, मैं कहता हूं इंजीनियर बड़ा, मगर मुस्तफा ने किनको बड़ा कहा? वो मुस्तफा जिससे बड़ा कोई नहीं है। हिंदुस्तान के 2-4 कम पढ़े लिखे लोग अगर हमारे पैगंबर की शान घटाएं, उन पागलों की बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्तफा इतने बड़े महान का नाम है जिसके बारे में 7 समंदर पार का एक दानिश्वर आज से 40 साल पहले कहा था। दुनिया की तारीख को खंगाल कर, दुनिया की तमाम एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को खंगाल कर, हर ममालिक के हर बड़ों की जिंदगी का मुताला करके उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके कहा था कि 1 करोड़ में 100 को मैं छांट रहा हूं और 100 में सबसे अव्वल नंबर पे जो इस धरती का महानतम और कामयाब तरीन इंसान है उसकी सूची में तैयार कर रहा हूं।
इसमें ना मुबालगा आराई होगी, ना एक्सेजरेशन होगा, ना इसमें कोई बनावट होगी, ना इसमें कोई अकीदत का दखल होगा कि हमें जिससे मोहब्बत है मैंने गींच तान करके उसको बड़ा बना दिया है। नहीं, उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूं मगर मैं जैसा क्राइस्ट जनाब ईसा का नाम मोहब्बत की बुनियाद पर अव्वल नंबर पे नहीं दूंगा। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं आइंस्टाइन न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे नहीं दूंगा। मैं मुताला करूंगा, अगर न्यूटन अव्वल नंबर पे आने के काबिल होगा मैं उसका नाम दूंगा। सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर, हकीकत और सच्चाई की बुनियाद पर मैं एक तरतीब दूंगा, सिलेक्शन करूंगा कि अव्वल पे कौन, दोम पे कौन, सोम पे कौन। 100 रैंकिंग में करूंगा, करोड़ों विद्वानों में से छांट कर बड़े बड़े लोगों की जिंदगी का मुताला किया। फैक्ट, हकीकत, अकीदत नहीं, मोहब्बत नहीं। यहां तो मोहब्बत में मुरादाबाद में साहब जो जाहिल जो कुरान न पढ़ना आता हो उसको कुतुबुल अख्ताब बना दिया जाता है। बंबई बाबाओं और दादाओं का शहर है, जो लुंगी में पाखाना करता हुआ बाबाए कौम बन जाता है। वहां अकीदत है, अकीदत नहीं, मुबालगा आराई नहीं। डॉक्टर साहब उन्होंने अमेरिका का सबसे बड़ा दानिश्वर, उन्होंने कहा कि मैं रिसर्च करूंगा और हकीकत की बुनियाद पे, अकीदत की बुनियाद पे नहीं, और फिर गुलू भी नहीं करूंगा, एक्सेजरेशन से काम नहीं लूंगा। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा सिर्फ फैक्ट की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। जब वह किताब छप के परे से बाहर आई सारी दुनिया दंग रह गई। लोग कहते थे कि अब हकीकत की बुनियाद पर रैंकिंग इसने किया है। मुमकिन है कि न्यूटन जो साइंसदानों का बाप कहा जाता है, हर घर में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद है, इसलिए उनका नाम जरूर लेगा जिनके असरात, जिनके इन्फ्लुएंस, जिनका इंपैक्ट पूरी दुनिया में है। मगर दुनिया दंग रह गई कि द 100 नामी किताब परे से जब छप के बाहर निकली तो पहला नाम ना जिस मजहब के वो बिलोंग करता था उसका नाम दिया, ना साइंटिस्ट न्यूटन का नाम दिया, सबसे पहला नाम इस धरती का कामयाब तरीन इंसान, सफलतम पुरुष, महानतम इंसान, मोस्ट सक्सेसफुल की सूची में पहला नाम जिसका दिया वो नाम नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर माइकल हार्ट ने लिखा ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो क्या लिखता है, वो किताब अभी भी मुरादाबाद के बड़े बड़े बुक स्टॉल में मौजूद है। उस किताब का तर्जमा दुनिया की बड़ी बड़ी जबानों में हो चुका है। उसमें सबसे पहला नाम लिख के उन्होंने लिखा है ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। इतिहास का एकलौता आदमी मोहम्मद अरबी है जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं, सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री। ये बात कौन कह रहे हैं? जिस मुल्क से हवाई जहाज आ रहा है। ये बात कहां से आ रही है? जहां से माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं वो आ रहा है, जहां से एसी, फ्रिज, कूलर, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो जदीद इजादात हैं, ये सारी चीजें 7 समंदर पार के दानिश्वर दिमाग जला जला के रिसर्च करके, खोज करके, शोध करके, अपने आप को मिटा करके दुनिया के फायदे की चीजें वो देते हैं। हवाई जहाज बनाने वाला अमेरिका का 2 भाई मर गया, लेकिन आज हमारे जैसे करोड़ों मुसलमान उसका इस्तेमाल करके सफर करते हैं, हरमैन तैयबैन जाते हैं। हमारे जैसे करोड़ों लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई इंडिया का 140 करोड़ में की कोई व्यक्ति नहीं था। बनाने वाला डेविड हक 7 समंदर पार का था, ताकि समझ जाएं कि 7 समंदर पार से हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल, साहब माइक्रोफोन, ये सारी चीजें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 100 व्हीलर्स की ट्रेन का फॉर्मूला उसी मुल्क से, उसी जमीन से आता है। तो वहां के लोगों की बात कितनी वजनी होगी, वहां का दानिश्वर कितना बावजन होगा। तो हिंदुस्तान का अगर कोई सड़ा हुआ आदमी हमारे पैगंबर को छोटा कहे तो उस पागल की बात का जवाब मेरे पास नहीं है। जहां से हवाई जहाज, जहां से ट्रेन, जहां से प्लेन, जहां से माइक्रोफोन, जहां से टेलीविजन, जहां से मेरे घर का सारा सामान का मूजिब जिस मुल्क से आता है, वहां का दानिश्वर मेरे मुस्तफा को दुनिया का एकलौता कामयाब तरीन इंसान कहा है। तो हम इन पागलों की माने कि डॉक्टर माइकल हार्ट की माने। इसलिए तो आला हजरत बरेली से आवाज दिया, न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न कोई वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम नारे तकबीर। तमहीद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तकरीर शुरू करता हूँ मैं। जो तमहीद हुई तमहीद मैंने इसीलिए कहा कि हुजूर सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े ने जिसको बड़ा कहा है वो बड़ा है, सबसे बड़े ने जिसको अच्छा कहा है वो सबसे अच्छा है। इसी बात को बताने के लिए मैंने हुजूर की अजमत आपके सामने बयान की, ताकि दो चार शरीर किस्म के बदतरीन सड़े हुए लोग जो इंडिया के हैं, जिसको सिवाय घंटी बजाना और अंध भक्तों के बीच में हीरो बन जाना और दो रोटी कमाना खाना जिसका मकसद है, ये कम सोच रखने वाले लोग क्या जाने मुस्तफा कौन है, ये क्या जाने मोहम्मद अरबी कौन है। घंटी बजाओ, अंध भक्तों के हीरो बनो, 2 टाका कमाओ, पेट भरो, मर के आग में चले जाओ। तुम क्या जानो मुस्तफा कौन है। तुम्हारी ही बिरादरी का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है, वो पढ़ा लिखा आदमी बोला, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। इसी हिंदुस्तान का डॉक्टर रामकृष्ण राव जो मजहबन हिंदू और बिरादरी के एतबार से हाई क्वालिटी के बिरादरी का आदमी है, ब्राह्मण, वो कहता है कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। अब वो गैर मुस्लिम क्या बोला, इंसानी जिंदगी के हर शोबे में, मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो योगदान इस्लाम के पैगंबर का रहा है कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे मरें, कैसे जिएं, कैसे शादी ब्याह करें, कैसे समाज को मैं खुशी दूं, कैसे समाज में एक अच्छा कामयाब फर्द बन के मैं रहूं, कैसे सियासत करूं, कैसे मुआशरा सुधारूं, कैसे एग्रीमेंट करूं, कैसे वार करूं, कैसे मैं दुश्मनों को शेर करूं, कैसे हाईनेस ऑफ मोरालिटी हो। कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स, इंसानी जिंदगी के हर क्षेत्र में जो कामयाब जिंदगी गुजारने का उसूल और साबता और मार्गदर्शन जो मुस्तफा ने दिया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का अबकरी इंसान, लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाति के राज जिंदाबाद। अल्लाह समद। हम ये घंटी बजाने वाले, 2 टाका कमाने वाले की बात सुने, इन पढ़े लिखों की बात माने। इसलिए एक कौम में मुस्लिम कभी जज्बाती नहीं होना है, कभी जज्बात में अंधा होकर अपने घर को तबाह बर्बाद नहीं करना है। अगर कोई पागल रास्ते से गुजर के तुझको गाली देता है तो पागल का जवाब देने वाला खुद महापागल होता है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि हर पागल की बात का जवाब ना दिया जाए। उसका अदीब बोले तो मेरा अदीब जवाब दे, उसका स्कॉलर बोले तो मेरा स्कॉलर जवाब दे, उसका कोई शायर बोले तो मेरा शायर जवाब दे। हर आदमी कानून को हाथ में नहीं ले, बल्कि अपने दानिश्वरों के लिए छोड़ दे, तो उसका जवाब मेरा दानिश्वर देगा। पागलों का जवाब हमारा पागल देगा, पागलों का जवाब हमारा पागल देगा। वो अंट संट बोलेगा तो हमारा पागल भी उसका अंट संट बोल के जवाब देगा। तो हमारा अक्लमंद पागलों का जवाब नहीं देता। अब आप समझ गए होंगे इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की जात गिरामी। मुस्तफ़ा जिसको कह दें बड़े वो बड़ा है, मुस्तफ़ा जिसको कह दें महान वो महान है। अब हुजूर हमने कहा डॉक्टर महान, इंजीनियर महान, मुस्तफ़ा ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हुजूर ने कहा तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इसलिए इंजीनियर बड़ा है मेरे कहने से, डॉक्टर बड़ा है मेरे कहने से, उलमाए दीन बड़े हैं मुस्तफा के कहने से। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हिंदुस्तान में कॉलेज है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल का वाइस प्रिंसिपल होता है, यानी प्रिंसिपल का नाइब है, ये उनकी गैर मौजूदगी में ये काम करेगा। साहब असेंबली है, असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर है पंडित जी, पंडित जी ने एक को अपना असिस्टेंट बनाया है, ये साहब वाइस चीफ मिनिस्टर है, यानी उनके बाद ये काम करेंगे। ये साहब नाइब वजीर
वजीर आला है या उप मुख्यमंत्री है। इंडिया का एक मुख्यमंत्री है, इंडिया का एक प्रधानमंत्री है, उसका उप प्रधानमंत्री नाइब वजीर आजम ये है। नाइब है, खलीफा है। तो जाहिर सी बात है वजीर आजम का नाइब होना एक बड़ी बात है, वजीर आला का नाइब होना ये भी बड़ी बात है, डीएम का नाइब होना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुए जमीन में जो सबसे बड़े हैं खुदा के बाद वो है मुस्तफा जाने रहमत की जाते गिरामी, सबसे बड़े सैयद आदम व औलाद आदम व अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन अकरमुल खल्क मुस्तफा की जात है। मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले, मखलूक में सबसे ज्यादा बड़े मुस्तफा की जात है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है, खातमुन नबीयीन है। इतने बड़े पैगंबर का नाइब होना ये कितना बड़ा मनसब है, ये कितना बड़ा एजाज है। इसलिए ए मुरादाबाद के लोगों, तुम्हारे पास 50 फैक्ट्री है, तुम फैक्ट्री वाले हो, कैपिटलिस्ट हो, तुम उद्योगपति हो, तुम लैंड लॉर्ड हो, तुम जमींदार हो, ये सारा मनसब तेरा है। लैंड लॉर्ड होना, कैपिटलिस्ट होना, बिजनेसमैन होना, जमींदार होना, ये सब अलग मनसब है। मगर मुस्तफा का नाइब होना ये इतना बड़ा मनसब है, जिस तरह मुस्तफा का जवाब नहीं उस तरह मुस्तफा के नाइब का भी कोई जवाब है। कौन? अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस और नाइब है। इस माना कर अरबों खरबों की फैक्ट्री का मालिक होना और है, मुस्तफा का नाइब होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तुम में सबसे ऊंचा मर्तबा वाला वो है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाइब है। इस माने कर तो आप किराए के घर में रहिए, आप फटी हुई चप्पल पहनिए, बोल मैं रहा हूं, पसीना मेरा निकल रहा है, पानी बच्चा पी रहा है, पसीना मेरा बह रहा है, मैं कंटिन्यू बोल रहा हूं, मुझको ना पानी पीने की हाजत होनी चाहिए, मगर मुझको प्यास नहीं लग रही है, मैं पानी नहीं पीता हूँ। 4-4 घंटे मैं तकरीर करता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ। कभी कभार इत्तेफाक से हो गया होगा, 2-4 साल में था, अलग बात है, मगर मैं पानी नहीं पीता हूँ। क्यों नहीं पीता हूँ? हमारे प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को आधा घंटा 1 घंटा तो 2-4 बार पानी पीना पड़ता है। हमारे मिनिस्टर जी भाषण देते हैं इलेक्शन के मौके पर, तो आहिस्ते आहिस्ते तकरीर लिख के ले जाते हैं, लिख के बोलते हैं। लिख के बोलने में एनर्जी लॉस नहीं होती है, बिन देखे बोलने में एनर्जी लॉस होती है, आहिस्ते आहिस्ते बोलने में एनर्जी लॉस नहीं होती है, कंटिन्यू लगातार बोलने में एनर्जी लॉस होती है। जहां एनर्जी लॉस नहीं हो रही, देख के बोल रहे, यहां दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, यहां दिमाग हरकत में है, जबान हरकत में है, फिर भी प्यास नहीं लग रही है। क्या मतलब है? मतलब यही है, जहां झूठ बोला जाता है, जहां ठगा जाता है, वहां आहिस्ते भी बोले तो वहां हल्क सूखने लगता है। जहां कुरान बोला जाता है, जहां हदीस बोली जाती है, जहां सच बोला जाता है, जहां हक बोला जाता है, बोली निकलती जाती है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यह है रूहानी ताकत, कॉन्फ्रेंस, यह है रूहानी ताकत, यह है स्पिरिचुअल फोर्स, यह है आध्यात्मिक शक्ति। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। तो अब ये आलिम इस काबिल हैं कि मैं साइंसदानों से ज्यादा इनको सम्मान दूं, प्रोफेसर से ज्यादा मैं सम्मान दूं, डॉक्टर से ज्यादा मैं सम्मान दूं, मैं बड़े बड़े विद्वान से ज्यादा इनको सम्मान दूं, चूंकि ये बड़े हैं, मुस्तफा ने इनको बड़ा कहा है। अब इनका काम है कुरान सीखना, दूसरों को सिखाना। कुरान पाक है क्या, जरा उसे मैं नजर डाल देता हूं। कुरान पाक माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, उलूम व फनून का सर चश्मा है, जिसमें सारे उलूम व फनून मौजूद है।
ये और बात है कि दवाई की दुकान में कैंसर की दवाई, एड्स की दवाई, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, हार्ट की दवाई, लंग्स की खराबी की दवाई, सारी मेडिसिन मौजूद है, मगर हम जानते नहीं हैं कि कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, लीवर खराबी की कौन सी दवाई है। दवाई है मगर मुझको मालूम नहीं है। दवाई का भंडार है। कुरान शरीफ तमाम उलूम फ़नून का भंडार है। ये और बात है कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन जिनको मालूम है वो कितना इससे फायदा उठा रहा है। बस एक दो मिसाल मैं देता हूं। क्यों ये सबसे महान है, क्यों ये सबसे अच्छे हैं, क्यों ये कुरान पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं। ये इल्म उलूम व फनून का भंडार है ये कुरान। हम अपनी बात बोलते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे की तारीफ करते हैं, उलमा किराम की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं चूंकि कॉलेज से मैंने अंग्रेजी में इल्म किया है और मैंने स्कूल के एनवायरनमेंट को देखा है, 400 बच्चों में मैंने टॉप रिजल्ट निकाला है मैट्रिकुलेशन में। इंटरमीडिएट में 10 कॉलेज में मेरा रिजल्ट सबसे टॉप रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन इंग्लिश में मैं पूरे कॉलेज में सबसे टॉप किया हूं। मेहनत जहां होती है वहां आदमी कुछ भी कर सकता है। दाढ़ी में इल्म नहीं रहता है, पगड़ी में इल्म नहीं रहता, इल्म तो सीने में रहता है। हमने दाढ़ी कभी हद शरअ से कम नहीं की। जब मैं एमए इन इंग्लिश का एग्जाम देने में यूनिवर्सिटी गया तो वहां शेरवानी में पहने हुआ था और दाढ़ी मेरी हद शरअ से जायद थी, यानी एक मुश्त से जायद थी। और मेरी कॉपी पूरे क्लास में सारे बच्चों में सबसे ज्यादा वजनी थी। जो इन्विजिलेटर गार्ड था वो कॉपी को देखता था, मेरा चेहरा देखता था, मुस्कुराते हुए ये बोल गया कि मौलवी साहब ने सबसे जबरदस्त एग्जाम दिया है। मौलवी साहब ने ऐसा नहीं कि मदरसे में पढ़े लिखे मिल लिया, चले गए, दाढ़ी मूंड लिया, सर की टोपी उठा के फेंक दी, अब कैदो बंद से निकल गए तो अब बिल्कुल आजादी का मजा ले रहे हैं। नहीं, आजादी दाढ़ी मूंडने में नहीं है, आजादी तो दाढ़ी रखने में है। मूंडने में आजादी नहीं, आजादी रखने में है। क्यों? हमारे सामने मॉडल है इंडिया में। इंडिया में डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज 10 साल से पूरे भारत की कुर्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं, चेहरे पे दाढ़ी उसके अब अगर मेरा बच्चा बोले कि दाढ़ी रखेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, झूठ बोल रहा है। वो अपनी कमजोरी को बयान करे कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूं तो अंग्रेजी में कमजोर हूं, अंग्रेजी में अच्छा हूं तो मैथ में कमजोर हूं, मैथ में अच्छा हूं तो जनरल नॉलेज में कमजोर हूं, जनरल नॉलेज में अच्छा हूं तो कंप्यूटर साइंस में कमजोर हूं। तो कमजोरी का एहसास करे, ना कि दूसरों पर ठेकरा फोड़े कि गवर्नमेंट दूसरे की है तो हमको नौकरी नहीं मिल रही है। इसी 10 साल में लगभग 300 बच्चे मुसलमानों के आईएएस ऑफिसर बने हैं, यानी डीएम के मनसब रैंक के जॉब में गए। इसी 10 साल के अंदर में 300 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे आईएएस ऑफिसर बने हैं इसी 10 साल के अंदर में। तो यहाँ कमजोरों के लिए तो ढेर सारा बहाना है कि ये नहीं तो वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। जिस तरह औरतें कमजोर होती हैं, उनको नजला भी होता है तो कहती हैं कि शौहर तुम्हारी वजह से हुआ, उनके नाखून भी कहीं से टूट जाए तो तुम्हारी वजह से हुआ, उनके सर में दर्द हो, हम पूछते हैं सर में दर्द क्यों, तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वो बेचारी कमजोर है, नाकिसुल अक्ल है, इसलिए वो सारा ठेकरा शौहर पे फोड़ती हैं। शौहर को अल्लाह ने मर्द बनाया है, डबल ताकत दी है, इसमें उनकी जिद भी समाती है, उनकी साहब बदज़बानी भी समा जाती है, उनका नखड़ा भी समा जाता है, वह सब कुछ उनकी नाशुक्री भी समा जाती है, सब इसमें सब समा जाता है। और हुजूर ने कहा भी है, आका अलैहिस्सलाम ने, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, उसी हालत में रहने दो, फायदे की चीज है, फायदा हासिल करते रहो। यह तेरे करोड़ों के घर की हिफाजत करती है, यह तुम्हें सुकून कल्ब देती है, तेरे बच्चे पैदा करती है, तेरे बच्चों की हिफाजत करती है। तू बाहर से दुकान से थक मर के आता है, शानदार डिश तुम्हारे सामने मौजूद कर देती है, बहुत फायदे की चीज। इसलिए उनका गुस्सा, उनकी जिद, उनका चिड़चिड़ापन, उनका पागलपन सब मर्द के सीने में समा जाता है। और जहां नहीं समाता है वहीं लत्तम जुत्तम, वहीं मार धाड़, वहीं तकरार, वहीं तलाक, वहीं सब कुछ। लेकिन जहां सब्र है, मर्दानगी है, पड़ोसी को खबर तक नहीं होता है कि शौहर पे क्या गुजर रहा
रहा है, हुजूर की हदीस से हट के जो जिएगा रोजाना घर में मैदानी जंग बना रहेगा, और हुजूर की हदीस पे जो अमल करेगा तो जंग के दौरान भी अमन बना रहेगा, दौरान जंग भी अमन बना रहेगा। जहां भी अमन है, ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ होता है, वहां भी जो हो रहा है वो वहां भी हो रहा है। फर्क इतना है कि वहां सब कुछ यहां समा रहा है, इसीलिए किसी को पता नहीं चलता है। पीर साहब का 1 लाख मुरीद है, वहां वो दस्तबोसी कदम बोसी है, लेकिन यहां आके इनके पास आके घिघियाना पड़ता है, उन रूठे हुए को मनाना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घर में घूमना पड़ता है कि राजी हो जाओ, मान जाओ। 1 लाख मुरीद हैं पीर साहब के, इनके पीर वहां घूम रहे हैं, घर के अंदर घूम रहे हैं, ये पीर साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सबके यहाँ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सबके यहाँ होता है। अलबत्ता जो अरबी जानते हैं वो अरबी जबान में लड़ते हैं। बीवी बोलती है लाक़तुलन्नक, तो वो बोलता है लाज़रिबन्नक, वो दोनों अरबी में लड़ते हैं। अब पड़ोसी सोचता है इनके घर में फातिहा हो रही है, इनके घर में फातिहा हो रही है, इसीलिए लड़ाई से अगर हो रही है घर में तो अरबी आप भी सीख लीजिए, अपनी वाइफ को भी सिखा दीजिए। अगर लड़ना ही है तो दोनों अरबी में लड़िए, ताकि पड़ोसी समझेगा वहां कलमा खानी हो रही है। और अगर नहीं तो फिर सब्र जैसा सीना चौड़ा कर लीजिए, उसके बाद सब यहां समा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के घर में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम मुसलमानों की मुकद्दस माँ है, माँ के घर क़याम पज़ीर है सरकार। बस एक बात, उसके बाद फिर मैं आगे निकलता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, चूंकि मेरी तकरीर इसी तरफ बात से बात पैदा होती जाती है तो 2.5, 3, 4 घंटे की तकरीर हो जाती है। बात से बात, अल कलामो यखलुकुल कलाम, कलाम कलाम को पैदा करता है। पहले तो खतीब साहब आते हैं, सोचते हैं क्या बोलूं, नहीं बोलूं, किस टॉपिक पे बोलूं, बीमार हूं, तबीयत खराब है, सफर से आया हूं, लेकिन जब बात शुरू होती है लगता है कोई दूसरा जिन्नात सर पे आके बैठ गया हो, फिर वो चीख पुकार चिंगाड़ कुर्सी तोड़ने लगते हैं, तो लगता है कि ये वो नहीं है, कोई दूसरा इन पे सवार हो गया है। तो सवार वार होता नहीं है, पहले लगता है कि क्या बोलूं ना बोलूं, लेकिन जब बात निकलने लगती है तो बात से बात पैदा होने लगती है, इसीलिए 3-4 घंटे हो जाते हैं, पता तक नहीं चलता। लेकिन बात चूंकि यहाँ आ गई है, साहब वहां भी है मगर वहां सब्र है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल है। तो खुद आका अलैहिस्सलाम के घर में सरकार सैयदा आयशा के घर मौजूद है, आपकी दूसरी बीवी, हम मुसलमानों की दूसरी माँ ने खाना बना के आपके यहाँ इनके खाना बनने से पहले भेज दिया। सैयदा आयशा को बुरा लगा, कनीज के हाथ में एक तमाचा मारती हैं, उनके हाथ से प्याला नीचे गिरा, खाना सारा नीचे गिर गया। आका अलैहिस्सलाम को कितनी नाराजगी हुई होगी सब समझ सकते हैं कि वो भी मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी है, अगर तुम्हारे पकाने में, खाना बनाने में ताखीर होगी, अगर वो जल्द बना लिया है। नारे रिसालत, मसलके आला ये देखिए हमारे मनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब कलीमी तशरीफ आवरी हो गई है। कुर्सी लाओ भाई, हाँ कुर्सी दो, या फिर आप यहाँ बैठे, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप यहाँ बैठे, बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। हाँ चलिए ठीक है, माशाअल्लाह क्या बात है। एक तरफ उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती आज़म मुबारक मुरादाबाद और एक तरफ मनाज़िर आज़म मुरादाबाद। मनाज़िर आज़म मुरादाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान के जबरदस्त मनाज़िर हिंदुस्तान की जलवागिरी हो गई। मुरादाबाद ऐसे ही खुश आबाद शहर है जहाँ बड़े बड़े इल्म के मीनार और इल्म की झूठी इल्म का पहाड़ यहाँ जलवागर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन बुजुर्गों के साए में रहकर इनसे इक्तिसाब फैज़ करने की तौफीक अता फरमाए। जरा शांति के साथ थोड़ी देर में और खिताब कर लूं। क्या है मौलाना साहब क्या है, 12 बजे तक टाइम दिया था आपने, आधा घंटा और बोले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा मेरी गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो जाए, बस अब आधा घंटा का टाइम मेरा बचा है। पीछे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मुझको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं अब खड़ा हो गया ताकि सारे लोग मुझको देख लें। जहां सब्र है वहां राज है, जहां सब्र है वहां बादशाहत है। आका अलैहिस्सलाम के घर में दूसरी आपकी बीवी ने खाना तैयार करके भेज दिया। आका अलैहिस्सलाम है, अब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरे घर में सरकार क़याम पज़ीर हैं, तो फिर आखिर वो खाना बना के क्यों भेज दी। कनीज के हाथ में एक तमाचा मारती हैं, खाना सारा गिर जाता। आका अलैहिस्सलाम को नाराजगी तो हुई, लेकिन यही तो है आका अलैहिस्सलाम में और दूसरों में ही फर्क है कि आका अलैहिस्सलाम इंसान है
मगर इंसानों के सरदार अफजलुल बशर है, खैरुल बशर है। इतने खैरुल बशर हैं कि हैं बशर मगर तमाम आदात व खसाइल नूरानी है। अल्लाहु समद, ये कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। अगर हम होते, आप होते उसकी जगह पे, तो फिर जबान भी खुलती, हाथ भी उड़ जाता। लेकिन साबिरीन के इमाम मुस्तफा, औरत औरत है, चाहे वो हमारी मुकद्दस माँ क्यों न रहे, उन्होंने औरत होने की वजह से जो उनको करना था वो कर चुकी। अब आका अलैहिस्सलाम को जो करना है और क़यामत तक के अपने गुलामों को जो पैगाम देना है वो हुजूर कर रहे हैं। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम नीचे बैठ गए और जो टूटे हुए टुकड़े थे प्याले के सबको चुनने लगे और ये कहा कनीज से कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा को कुछ नहीं कहा मेरे हुजूर, क्या कहा उस कनीज से, जो कनीज खाना लाई थी दूसरी अहलिया के घर से, उम्मुल मोमिनीन के घर से, तो सरकार ने उस कनीज से कहने लगे कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। आप सारे टुकड़े को जमा करने लगे। न सैयदा आयशा को डांटा, न आपने मारने की धमकी दी, कुछ नहीं कहा। सब्र की तस्वीर बने रहे मुस्तफा। और जब टुकड़े को चुनने लगे, सैयदा आयशा जब देखा कि मुझको हुजूर ने कुछ नहीं कहा, टुकड़े चुनने लगे, दिल ही तो था, सामने आ गई और कहने लगी आका मुझसे खता हो गई, अब इस खता की माफी कैसे होगी। सुभान अल्लाह। ये है घर चलाने का तरीका। ऐसा नहीं कि मार देंगे, काट देंगे, मेरी बात नहीं मानोगी तो तलाक दे दूंगा, तो फिर तो वही होगा जो सरकार ने कहा है। ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। इसलिए सीधा करने की कोशिश मत करो, रहने दो उसी हालत में, काम की चीज है, फायदा उठाते रहो। तुम मर्द हो, तुम मर्द बन के रहो, वो औरत है औरत। तो हुजूर ने सब्र का मुजाहरा करके बता दिया कि दिल कैसे जीता जाता है। तो सैयदा आयशा से हुजूर ने क्या कहा, इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना, ये तेरे जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से उसी तरह का बर्तन मंगवाया, उसी तरह का खाना तैयार किया और उनके घर भिजवा दिया। ये है घर चलाने का तरीका, ये है घर में अमन कायम करने का तरीका। खिलाफे पैगंबर कसे रहगुजीर के हर चीज बमंजिल नखाद रसीद। हुजूर से हट के जो जिएगा कभी मंजिल मकसूद पे नहीं जिएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अमन, चैन, सुकून, राहत सब पाने का एक है रास्ता, वो है तरीके मुस्तफा, सरकार का रास्ता। मरने के बाद जन्नत मिलेगी, दुनिया में राहत, चैन, सुकून की नेमत मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको सबों को अपने पैगंबर की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा गौर से सुनिए, यूरोप का एक दानिश्वर वो इसी मदरसे के ताल्लुक से क्या कहता है, जरा उस स्टेटमेंट को आप सुनिए। हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना साहब मदरसे की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद मौजिन बनते हैं, इमाम बनते हैं, मुदर्रिस बनते हैं, लेकिन इतने बड़े बनते हैं जितने बड़े प्रधानमंत्री भी नहीं बनते हैं। बगल में बरेली है, आज से 5-4 साल पहले एक फकीर का इंतकाल हुआ था, जिसके जनाजे में 50 से ज्यादा ममालिक के लोग, लगभग 1 करोड़ कमोबेश की तादाद में आ गए थे। प्रधानमंत्री जी महवे हैरत थे कि ये इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से हमेशा दूर रहा, ये भीड़ कहां से आ गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब वो सोशल मीडिया पे देखता था आदमी का सैलाब, वो भी दंग था। ये प्रधानमंत्री था कि प्रेसिडेंट था कि डीएम था कि मंत्री था कि मुख्यमंत्री था, क्या था ये। तब जवाब मिला ये न मुख्यमंत्री था, न प्रधानमंत्री था, न किसी का मंत्री था, न डीएम था, ये अल्लाह वाला फकीर दुर्वेश था। तो पता चला जब मादी ताकत और रूहानी ताकत में जब टकराव होता है तो मादी ताकत चूर चूर हो जाती है, रूहानी ताकत जलवागर हो जाती है। उसी फकीर और दुर्वेश जिसकी अजमत की धूल के बराबर प्रधानमंत्री भी नहीं था, उसी दुर्वेश को रजा का बेटा, मुफस्सिर आज़म हिंद का लाडला अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया कहा जाता है।
कहा जाता है उसी को। नारे सबने देखा होगा, सारा हिंदुस्तान देखा होगा। ताजुशरिया, वो ताजुशरिया एक आलिम दीन थे, ताजुशरिया आलिम थे, ताजुशरिया फकीह थे। ताजुशरिया अमेरिका की गली से गुजरते थे तो वहां का गोरा भी देख के कहता था ये गोरों के मुल्क में गोरों का इमाम कहां से आ गया। जब वह बिहार के देहात में जाते थे, वह देहात शहर के लिए काबिले रश्क बन जाता था। इतनी भीड़ लग जाती थी कि शहर की रौनक भी मध्यम और फीकी पड़ जाती थी। उसी प्रवेश को दुनिया ताजु शरिया अख्तर रजा खां अजहरी के नाम से पुकारती है। वो आलिम थे, अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि 50 प्रधानमंत्री मिलके भी उतनी इज्जत की गर्द को नहीं छू सकते हैं। इसलिए मुस्तफा कहते हैं कि फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। मुस्तफा जिसका कलमा आप पढ़ते हैं, चूंकि अभी उलमाए कराम के ताल्लुक से जो एक बदगुमानियां फैल रही हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही है, हमारा लुच्चा जोकर खबीस मरदूद बच्चा जो फिल्म के एक्टर की तरह जोकर की तरह बाल रखे, जो पागलों की तरह चकर चकर बात करे, जो 24 घंटे गुटखा चबा के जानवरों की तरह बदबू जबान से निकाले, जो बच्चा डीएम बनने वाला था वह गली गली घूम के दिल फेंक आशिक बनकर वह किसी लड़की को दिल दे बैठे। यानी जो मेरा डीएम बनने वाला था चपरासी तक नहीं बन पाया। पागलों की तरह बातें करना, सिर्फ खाना खाना, सिर्फ जोकरों की तरह गली में घूमना, उसको तो सजा देने के लिए वो बदअमल मौजूद है। जब इन्हें काटेंगे पीटेंगे तब ये अपने धर्म गुरु का तलवा चाटेंगे और कहेंगे बात वही सच्ची है जो कुरान हदीस की तुम कहते हो। हम तो दुनिया कमाने के चक्कर में बर्बाद हो गए, फिल्म एक्टर की पैरवी में तबाह हो गए। अगर मैं तेरी बात माना होता तो हम मुस्तफा के करीब होते, खुदा की रहमतों के करीब हो गए होते। वो तो अल्लाह तबारक तआला सजा देता है। जब सेहत जाती है, जब दौलत जाती है, जब सब मुरफ़्फ़त जाती है, तब आखिर में जब वह वेंटिलेशन पे जाके ऑक्सीजन पे सांस लेता है, तब वह उसका गुरूर जब तोड़ देता है अल्लाह, तब वह कहता है कि बंदा के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा साइड दे दो, साइड दे दो, जाने दो, गाड़ी को जाने दो, या फिर गाड़ी को पीछे वापस करो या आगे जाने दो। और सब हमको देखो ना, क्या गाड़ी को देख रहे हो? साहब ताजुब की बात है, इतनी कीमती कीमती बातें बोल रहा हूँ। एक गाड़ी आ रही है उसकी तरफ दिमाग देने लगे साहब। जो बिहार का एक जाहिल इलाके में करता है वो तुम मुरादाबाद में कर रहे हो, जो झारखंड और बंगाल का देहाती करता है वो काम तुम कर रहे हो। ट्रक आ रही है उसकी तरफ देखने लगे तुम। क्यों अपनी जहालत का सबूत देते हो यार? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात सुनने में इतना महव हो जाओ कि रास्ते से ट्रेन भी गुजर जाए तो पता नहीं चले। ये इन्हमाक और तवज्जो के साथ सुनने के बाद तब गुफ्तगू की बरकतें समझ में आती हैं। जरा गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा था कि एक आलिम नहीं, एक मौलवी नहीं, एक यूरोप 7 समंदर पार का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा, एक किताब है द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, तामीर इंसानियत। उस किताब के राइटर हैं जॉन डेविनपोर्ट। उस किताब में 7 समंदर पार का दानिश्वर वो लिखता है हमारे मदरसे के बारे में। ये मदरसा क्या है, ये उलमा का महत्व क्या है। हमारे बच्चे जो लुच्चे लफंगे हैं उनको तो मौलाना का मजाक उड़ाने से फुर्सत नहीं है, उनको तो शादी ब्याह में डीजे बजाने से फुर्सत नहीं है, उनको तो मस्जिद के दरवाजे पे डीजे बजाने और मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। कोई हिंदू मेरी मस्जिद के सामने से डीजे बजा के जाए तो दंगा कर
देंगे, फसाद कर देंगे। लेकिन मुसलमान का बच्चा जो मस्जिद के सामने डीजे बजा के बारात ले जाता है, उसके लिए उनसे दंगा कौन करेगा? क्योंकि ये उनका हक है। इसलिए अपनी मस्जिद की इज्जत दूसरों से करवाना चाहते हो, खुद अपनी इज्जत करो, खुद अपनी मस्जिद की इज्जत करो, मदरसा की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, खानकाहों की इज्जत करो। जब खुद अपनी इज्जत करोगे तो फिर गैर भी तुम्हारे उलमा को इज्जत देना शुरू कर देगा। अब तुम ही जैसी की तैसी कर दोगे तो दूसरा कहेगा जब इसकी कोई गिनती इसकी कौम के सामने नहीं है तो हम क्या इसको वैल्यू दें। इसलिए अपने आलिम, अपनी मस्जिद, अपना मदरसा, अपनी खानका, अपनी दरसगाह, अपने तलबा ये हिकारत के काबिल नहीं, ये सम्मान पाने के योग्य है। ये हमारे मजहबी रहनुमा है जो जुमा को खिताब करते हैं, जो हमें राह रास्त दिखाते हैं, जो अकेले नहीं बल्कि मुझको अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहते हैं। इनकी वजह से जलसा आबाद है, जुलूस आबाद है, मदरसा आबाद है, खानका आबाद है। ये जलसे आबाद है, जुलूस मोहम्मदी आबाद है। 12वीं शरीफ के जुलूस में आज जो नेता नई गाड़ी खरीद के आगे जाके सेल्फी लेके साहब फोटोग्राफर को बुला करके मीडिया वाले को बुला के जो पोज देता है, ये एहसान किसका है? यही लोग कल हमको गाली देते थे। ये मौलाना 50 साल पहले जब चंद बच्चों को लेके सड़कों पे जुलूस मोहम्मदी में निकलता था, यही लोग गाली देते थे, क्या हो गया है, पागल हो गए हैं, 2-4 बच्चे को लेके घूम रहे हैं, ये जलील कर रहे हैं मुसलमानों को, जुलूस की क्या जरूरत थी, ये 12 वफात है, ईद मिलादुन नबी की क्या जरूरत है, ये जुलूस की क्या जरूरत है। आज यही लोग करोड़ों लाखों के जुलूस में आगे फ्रंट में जाके साहब फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो आज इसी जुलूस को अपने फख्र का जरिया बनाते हैं। पहले 12 वफात कहते थे, आज ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। कौन है जिसने 12 वफात के कल्चर को बदलकर ईद मिलादुन नबी कहने का कल्चर जारी किया? एक 12 सुन्नी भी 12 वफात कहता था और गैर लोग भी 12 वफात कहते थे, और 50 साल पहले जुलूस में चंद बच्चे निकलते थे। लेकिन आज हर शहर, गांव गांव, करिया करिया लाखों लोग जुलूस मोहम्मदी में शरीक होते हैं। करोड़ों घरों पे साहब वो झंडा लहराता है। पूरी दुनिया में तमाम मीडियाज पे जुलूस मोहम्मदी के चर्चे होते हैं। जुलूसों का एग्जीबिशन, नुमाइश पर्दे पे किया जाता है। आखिर किसने इस ईद मिलादुन नबी का आज ये मौका अता फरमाया? स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है। कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी की तातील है। कॉलेज है नजदियों वहाबियों का, मगर वो उसमें लिखता है तातील बराए ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी। किसने इस ईद मिलादुन नबी का कल्चर दिया है? किसने? वही बरेली का फकीर था जो 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिसने 100 साल पहले कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उल्टा है फरेरा तेरा। जिस फकीर ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। जिसने कहा था, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, उसने ईद मिलादुन नबी का नारा दिया था। आज वही नारा जवान हो चुका है। करोड़ों की शक्ल में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब कयामत तक इंडिया में झंडा लहराता रहेगा, ईद मिलादुन नबी का नारा लगता रहेगा। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाज़ले बरेलवी का माना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसी फकीर ने 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जिसने नारा दिया था, आज वो कल्चर जवान हो चुका है। वो भी कहते हैं कि अगरचे बिदअत है मगर ये जुलूस वक्त की जरूरत है। वो भी कह रहे हैं अगरचे बिदअत है मगर ये वक्त की जरूरत है। चलिए, बीच में एक बात जुमले मुतज़ा के तौर पर एक बात आ गई। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोग सब सुनिए, हमारे बच्चे सुने, नौजवान सुने, स्कूल कॉलेज के बच्चे सुने, मदरसे के बच्चे सुने। जो हमारी अहमियत क्या थी, हमारा महत्व क्या था, हम क्या थे, उलमा की जमात का मकाम क्या है, मदरसे ने दुनिया को दिया क्या है, यह हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। मगर वो जॉन डेविनपोर्ट 7 समंदर पार का दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट
ऑल द नॉलेज वीदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स। वो क्या कहते हैं, ये जो यूरोप में साइंस से जवान हुई है, इल्म तबइयात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात, इल्म रियाजी, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा की वजह से वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। कौन बोल रहा है, ये घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला नहीं, 7 समंदर पार का जो हवाई जहाज देने वाला, माइक्रोफोन देने वाला, टेलीविजन देने वाला, प्रिंटिंग प्रेस देने वाला, ट्रेन देने वाला, 2 व्हीलर देने वाला, यहाँ तक के साइकिल, ये साइकिल जिस पर आम लोग चलते हैं पैडल मार्केट, ये साइकिल भी हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर नहीं बनाया, ये साइकिल भी 7 समंदर पार का दानिश्वर, उसने दिमाग चला करके तब ये फॉर्मूला दिया है, अजूबा फॉर्मूला। ये रॉकेट से लेके साइकिल तक सब वही, चूंकि हम लोगों को लड़ने झगड़ने, बम तोड़ने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों की इज्जत पे हमला करने, टांग खींचने, दूसरों की शोहरत पे धूल झोंकने, काम करने वालों को खींच तान के गली में पहुंचा देने, इससे फुर्सत कहां है। हसद से, जलन से, घमंड से, गीबत से, गुरूर से, दूसरों की तौहीन से, दूसरों की तहकीर और तजलील से कहां फुर्सत है हमें कि कोई अजूबा काम करें ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम का फायदा करोड़ों को मिले। वो तो अमेरिका का तो भाई था, दिमाग जलाया, हवाई जहाज दिया, वो मर गया। आज करोड़ों लोग उस हवाई सफर का, हवाई सवारी का सहारा लेकर सफर कर रहे हैं, हरम जा रहे हैं। दिमाग उसने जलाया, फायदा करोड़ों को पहुंच रहा है। चूंकि अमेरिका यूरोप में बुराइयां बहुत हैं, मगर एक पॉइंट अच्छाई का ये है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनतें करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, समंदर में गोता लगा के इल्म हुनर के मोती निकालते हैं, फजाओं में मुअल्लक रहकर 6-6 महीने तक यूनिवर्स कायनात की सच्चाई का पता लगाते हैं। वो सब कुछ वही लोग करते हैं और हम लोग सिर्फ होटल बनाते हैं, खाना खाएं, और शौचालय बनाते हैं ताकि वहां पाखाना करें, और हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि इलाज बीमार पड़ने के बाद वहां कराएं। हिंदुस्तान में होटल, हॉस्पिटल और शौचालय प्रधानमंत्री का दिया हुआ वो शौचालय है। होटल, हॉस्पिटल, खाओ, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, लंगरे गौसिया, लंगरे खाजा, तोशे कादरिया, मालिदा, खूब खाओ और हॉस्पिटल जाओ। वह लोग किताब लिए रहते हैं, वह लोग दिमाग जलाते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, तब वह लोग हवाई जहाज देते हैं, मोटर कार देते हैं। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, और हम लोग मालिदा और साहब मालिदा और लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठ गए और कब्र के मजाविर बन के रह गए, फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला। और अमेरिका के लोग वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, कोई हवाई जहाज, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, साहब ये सब कुछ दे रहे हैं। और हम लोग 24 घंटे इस्तेमाल करके जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी बन रहा है, जिसको जन्नती बनना था वो काफिर की तरफ बढ़ रहा है। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके एक मिनट कीमती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। हसद से ऊपर उठकर, जलन से ऊपर उठकर, गीबत से ऊपर उठकर, दूसरों की आंख का तिनका नहीं देखना है, अपने अयूब, अपने डिमेरिट्स को देखना है, उसको दुरुस्त करना है। कोई बड़ा चौंका देने वाला बड़ा काम करके मर जाना है ताकि उसका फायदा लोगों को मिलता रहे। आज यूरोप के लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना बोलता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। इंडिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। तकलीफ दायक व्यक्तित्व का मालिक मत बनो कि बोलो तो तकलीफ दो, हाथ उठाओ तो तकलीफ दो, चलो तो तकलीफ दो, गीबत करके तकलीफ दो। नहीं, प्रॉफिटेबल पर्सनालिटी, नफा बख्श शख्सियत के मालिक बन जाओ। जब बोलो तो नफा पहुंचाओ, देखो तो नफा पहुंचाओ, हाथ से नफा पहुंचाओ, थ्योरी से नफा पहुंचाओ, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाओ, कोई सामान ईजाद करके फायदा पहुंचाओ। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल, नफा बख्श हो। ये पैगाम यूरोप, चाइना, जापान के लोग आज दे रहे हैं। हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा था खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए तो रज़ा ने कहा कोई बड़ा
नहीं है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब जहां भी अच्छाई है, उस अच्छाई का रिश्ता कहीं न कहीं हुजूर की तालीमात से जुड़ा हुआ है। अब जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसकी वजह से विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन ये सारे उलूम कहां से लिए गए? ये सारे उलूम वो कहते हैं क्रिश्चियन यूरोप का दानिश्वर, हवाई जहाज से लेकर के टेलीफोन तक देने वाला, वो कहते हैं कि ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। चूंकि हिंदुस्तान में आज से जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो सबको मालूम होगा कि चाहे BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसकी तारीख 500 साल के अंदर की है। किसी की उम्र है 150 साल, किसी की उम्र है 100 साल, किसी की उम्र है 200 साल। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी तारीख भी 1000 साल की है। 1000 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, न फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में था, कुछ भी नहीं था। इसलिए जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं कि फिर रिसर्च करो, सोचो, गौर फिक्र करो, शोध करो, दिमाग जलाओ, रिसर्च करो, जमीन में, आसमान में, सूरज में, चांद में, ये रिसर्च करो। ये कोई जानता नहीं था। किसने कहा कि दिमाग जलाओ, तहकीक करो, समंदर पे, डेजर्ट पे, नदी नाले पे, जानवर के थन में के दूध कहां से निकलता है, गोबर और खून के बीच से दूध कैसे निकलता है, गौर करो, रिसर्च करो। ये सारी बातें दुनिया के लोगों को 800 साल के बाद लोगों को इल्म हुआ। लेकिन ये मदरसे के नाम जॉन डेवेनपोर्ट ने मदरसे का नाम क्यों लिया है? इसीलिए लिया है कि इनका कुरान जो धार्मिक मजहबी किताब है, और ये वो किताब है जो इनके अकीदे के मुताबिक इंसान ने लिखा है, बल्कि इंसानों के परवरदिगार ने इनके पैगंबर पे नाजिल किया है। तो वो कहते हैं इस कुरान में रिसर्च की, कॉन्फ्लिक्ट की, रिसर्च की, रिफ्लेक्ट की, डिस्कवरी की, शोध की जितनी बातें इसमें मौजूद है, इसलिए कहा जा सकता है कि जितना भी दिमाग जला के सामान पैदा करने का रुझान जिसको भी मिला है, उसको रुझान देने वाला यही कुरान करीम है। इसलिए कि कुरान करीम में, जिसमें हम लोग नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बात कहते हैं, इस कुरान करीम में रिसर्च की सारी बातें मौजूद हैं। जरा उसकी एक झलक मैं बताता हूं। अगर पढ़े लिखे आप लोग हैं तो फिजिक्स में किस के टॉपिक पे बहस होती है? फिजिक्स इल्म तबईया, फिजिक्स में बहस होती है सूरज पे, फिजिक्स में बहस होती है चांद पे, सितारे पे, स्टार्स पे, प्लैनेट्स पे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, मैट्रिक तक पढ़ा हूं। मैट्रिक के बाद मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं, मगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर मैट्रिक तक पढ़ा हूं। मैं जानता हूं फिजिक्स में स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सन क्या है, मून क्या है, माउंटेन क्या है, यानी ये तभी चीजें, नेचुरल चीजों को बयान होता है। और केमिस्ट्री में बयान होता है, केमिस्ट्री में धुआं का बयान, गैस का बयान, लोहे का बयान, पत्थर का बयान, ये मादनियात का, ये सब का बयान केमिस्ट्री में होता है। और बायोलॉजी में जो इल्म हयातियात है, उसमें बहस होती है आदमी की पैदाइश की, बीमारी के इलाज की, जमीन से निकलने वाले पौधों की। ये जब यानी इल्म हैवानात है, वो हयातियात है, वो उसके भी दो पार्ट आगे जाके, एक बायोलॉजी है, एक जूलॉजी है, एक बोटनी है। बायोलॉजी के आगे जाके दो पार्ट है। बोटनी में ये पौधा कैसे निकलता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, इस पौधे की कितनी किस्में हैं, ये पौधा कहाँ कौन सा पौधा होता है, ये मुरझाता क्यों है, यानी नबाता, जमीन से उगने वाली चीजों का बयान उसमें होता है बोटनी में। जूलॉजी में जानवरों का, गाय का, भैंस का, मच्छर का, चुचंदर का, बंदर का, ये सब का बयान होता है। ये क्या था, ये क्या है, जानवर क्यों हंसता है, बंदर क्या था, चुचंदर क्या है, सांप क्या है, सांप की कितनी किस्में हैं, वो सारी बहसें होती हैं किसमें? जूलॉजी में। अब आप समझ गए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, जूलॉजी क्या है, बोटनी क्या है। अब इसमें जो चैप्टर, सारी चीजें कब आई हैं? 800 साल के अंदर। अब कुरान नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। 1400 साल से पूरी दुनिया में कुरान फैला हुआ है, सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान कहता है व नस्सलना अलैकल किताब तिब्याना लिकुल्लि शै, हमने वो किताब नाजिल की जिसमें डिटेल्स ऑफ हर चीज का डिटेल्स बयान मौजूद है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का वाज़ेह बयान मौजूद है।
अब कैसे मौजूद है जरा गौर से सुनिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में है सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले का बयान। कुरान शरीफ में 114 सूरत है। अंदर का तो भंडार ऐसा है, एक एक आयत में हजारों हजारों मफाहीम पोशीदा है। वो तो जितना इल्म वाला है, जो जितना मुताला करता रहता है, वो उसकी गहराई में, डेप्थ में गोता लगाता रहता है। हम लोगों के नजदीक 2 मिसाल है, इन लोगों के नजदीक 10-10 मिसालें हैं, जो इनसे बड़े हैं उनके नजदीक 100-100 मिसालें हैं। एक साहब वो मुरब्बा भरने वाला जो होता है, वो उस इल्म का जानकार एक बिहार में था। हुजूर मलिकुल उलमा जो आला हजरत के शागिर्द थे, उनके पास आए। उन्होंने कहा इस जायचा को आप कितने ढंग से भर सकते हैं? हम तो 16 तरीके से भरना जानते हैं। हुजूर मलिकुल उलमा ने कहा कि हम इसको 800 तरीके से भरना जानते हैं। और सब भरा हुआ रखा, वो सारा मैप उन्होंने दिखला दिया। ये तरीका बोला आपने कहां से सीखा है? कहा हमारे उस्ताद आला हजरत फाजिले बरेलवी हैं, मैंने उनसे सीखा है और वो 1700 तरीके से इसको भरना जानते हैं। अल्लाह समद। 8 तरीके से भरने वाला सोचता था पूरे इंडिया में हमारे बराबर किसी के पास इल्म नहीं है। और जब उनको पता चला कि साहब ये 800 वो 1700, वो अपना साहब बोरिया बिस्तर समेटा, बैग में डाला और वहां से रफू चक्कर हो गया। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। अब जरा गौर से सुनिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो होता है, कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों के नाम मैं बयान करता हूं, तब पता चलेगा कि जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा, उसी की वजाहत करते हुए मैं पहले ये बात बता दूं ताकि उनकी बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। एक सूरत का नाम है सूरह शम्स। शम्स का माना सन यानी सूरज। एक का माना है, एक का नाम है कमर। कमर का माना दमून यानी चांद। एक का माना, एक सूरत का नाम है नज्म यानी स्टार, सितारा। एक का माना है दुखान यानी धुआं, गैस। एक सूरत का नाम है हजर यानी स्टोन यानी पत्थर। एक का नाम है हदीद यानी लोहा, द आयरन। इस तरह से सूरह हदीद, सूरह दुखान, सूरह शम्स, सूरह नज्म, सूरह तारिक, सूरह फील हाथी, सूरह बकरा गाय, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह नमल चूंटी। यानी बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जिन सारे उलूम पर बहस होती है, उन उलूम के टॉपिक के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जितने उलूम साइंस में पढ़ाए जाते हैं, उस उलूम को दुनिया में फैलाने वाला मजहब इस्लाम फैलाने वाली किताबुल्लाह कुरान मजीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। अब आगे का जुमला सुनिए, चौंका देने वाला। वो कहते हैं द स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो कहते हैं अरबी मदारिस के जो उलमा हैं, अरब की हुकूमत कायम हुई स्पेन में, अरब के हुक्मरानों की। तो अब अरब के लोग स्पेन गए। स्पेन में हुकूमत रही 1000 साल तक, कमोबेश 800 साल तक। उस दौरान में वहां एक एक मुसलमान के घर में हजार किताबें। वो जमाना मुसलमानों के उरूज का जमाना था। किताबें छप रही थी, प्रेस का वजूद आ चुका था और नई नई किताबें पढ़ी जा रही थी, लिखी जा रही थी। कुरान पाक की तफसीर की बेशुमार किताबें लिखी जा रही थी और हर टॉपिक पे किताबें लिखी जा रही थी। यानी तबियात पे, कीमिया पे, हयातियात पे, हिस्ट्री पे, जोग्राफिया पे, वो सारी किताबें लिखी जा रही थी। अब वो दौर उरूज का जमाना के हर मुसलमान के घर में सैकड़ों किताबें, दर्जनों किताबें, हजारों किताबें। मकतब में मस्जिद, हर शिक्षा का केंद्र मस्जिद बन गई थी। हर मस्जिदों में सुबह शाम मकतब में पढ़ाए जाते थे। क्रिश्चियनों के बच्चे वहां आके पढ़ते थे। अब वहां पे पढ़ाया क्या जाता था? पढ़ाया जाता था अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलल समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। They don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the mountain is established, how the earth is spread। वो गौर क्यों नहीं करते कि ऊंट कैसे पैदा हुआ, आसमान कैसे बुलंद कर दिया गया, जमीन कैसे फैला दी गई, पहाड़ को खूंटा बना के कैसे गाड़ दिया
किया गया, वो गौर क्यों नहीं करते? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। वो गौर क्यों नहीं करते कि इंसान पैदा कैसे हुआ? पानी का एक कूदता हुआ कतरा जो बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी से निकला, उससे ये इंसान पैदा हुआ। ये गौर क्यों नहीं करते कि हम लशम्स यंबगी लहा अन तुदरकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, यानी ये सूरज और चांद सब अपने अपने मदार पे महवे गर्दिश है। सूरज के बस में नहीं कि चांद को पकड़ ले, चांद के बस में नहीं कि सूरज को पकड़ ले। दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, ये अपने अपने मदार पे महवे गर्दिश है। ये गौर क्यों नहीं करते? वफिस समाए रिज़्कुकुम व मा तुअदून वफिल अर्दि आयातुल लिल मुक़िनीन, ये आसमान में तुम्हारी रोजियां हैं और वह जो तुझसे वादा किया गया है यानी जन्नत, ये जमीन में तेरी रोजियां हैं। इसका कनेक्शन वहां से जुड़ा हुआ है। समंदर का पानी कैसे आसमान पे ले जाया जाता है, इस खारे पानी को मीठा बना के बरकत वाला पानी कैसे जमीन पे गिराया जाता है, फिर जमीन से कैसे रोजी निकलती है। इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। तो कहीं जमीन का बयान, कहीं आसमान का बयान, कहीं सूरज का बयान, कहीं चांद का बयान, कहीं ऊंट का बयान, कहीं गाय का बयान, कहीं हाथी का बयान, कहीं साहब लोहा का बयान। इसका मतलब मदारिस अरबिया में उलमाए कराम जब इन सारे उन्वानात पे बहसें कर रहे थे और रिसर्च का पैगाम दे रहे थे, तो धीरे धीरे तहकीकात का मसाज बना दुनिया में। लोग रिसर्च करने लगे, खोज करने लगे, तो धीरे धीरे नए नए सामान इजाद में लोग लाने लगे। तो कहते हैं बेसिकली यही मदरसे के उलमा है जिसने तहकीक का मसाज दिया, जिसने खोज का मसाज दिया। इसलिए वो कहते हैं स्पेन के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने उल्म साइंस को पैदा किया है। अब कयामत तक जहां भी हवाई जहाज निकले, रॉकेट निकले, जो भी सामान हो वो तहकीक के नतीजे में है। तो तहकीक का मजाज कुरान ने दिया, मदरसा ने दिया। तो अब जहां जहां दिमाग चलेगा, नई तहकीक सामने आएगी, उसका सारा सेहरा उलमा के सर जाएगा, मदरसे की चटाई के सर पे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर। It must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy, astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. मैंने यह टॉपिक इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया ताकि आप मदरसे का महत्व जान जाएं, इसकी तारीख कितनी रोशन है, ताकि आप जान जाएं कि उलमा कराम का मकाम कितना बुलंद है, ताकि आप जान जाएं कि आपका जो फ्यूचर है, आने वाला मुस्तकबिल है, वो कोई अंधकार में नहीं है। हाँ, हम बुरे हैं, हम पिसेंगे, हम फुटबॉल बनेंगे, हम मरेंगे, मगर इस्लाम इतना रोशन मजहब है जो कभी न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। चूंकि हम तारीख आज हालात बता रहे हैं, जैसे जैसे साइंस जवान हो रही है, ये नाचने कूदने गाने वाले लोग थोड़े हैं, दिमाग चलाने वाले, सोचने वाले और फिर इस्लाम लाने वालों की एक बड़ी दुनिया है, जिसको जानबूझकर छुपाया जाता है, जिसको जानबूझकर मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ कुरान जलाने वाली बातें ये दिखाई जाती हैं और कुरान पढ़ के ईमान लाने वालों की कहानियां ये बताई नहीं जाती है। उसकी एक झलक में बताता हूं। जॉन डेवनपोर्ट जो कहा तो कहा, अब एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं साहब, वो कहां, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड है। उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च ये किया कि साहब आज तक बहुत सारी जमीन पे तहकीक हुई है, बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन एक टॉपिक पे आज तक किसी ने काम नहीं किया है। उस टॉपिक पे मैं काम करूंगा, क्योंकि साइंसदानों का मजाज है कि जो अनटच्ड टॉपिक है, जिसको छुआ नहीं गया है, उस टॉपिक पे मुझको काम करना है। वो तो हम लोग हैं कि अलग से नई तहकीक कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर किसी ने कोई दुकान डाल दिया, उसकी दुकान चलने लगी तो उसके बाजू हम वही दुकान डाल दें। उन्होंने जूते की चप्पल की दुकान डाल दी, दुकान चलने लगी तो हम उसके बाजू में दुकान डाल दें। उन्होंने मदरसा कायम किया, मदरसा चलने लगा तो हम भी बाजू मदरसा कायम कर दें। उन्होंने स्कूल कायम किया, स्कूल चलने लगा तो हम भी बाजू में स्कूल कायम कर दें। तो हम लोग देखा देखी अपने भाइयों के काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं या उस काम को
देख करके हम करते हैं, मगर वैज्ञानिक वो कहते हैं कि नया काम करूं, अजूबा काम, जो काम कोई नहीं करता हो। ये अगर मदरसा चला के काम कर रहा है तो हम किताबें लिख करके, किताब में बांट करके, फैला के वो काम करेंगे। अब साहब ये मदरसा चला रहे हैं, वो किताब लिख रहे हैं, हम स्कूल में दीनियात का एक चैप्टर डाल करके, जो स्कूल में करोड़ों बच्चे जो मेरे पढ़ रहे हैं, जिसको सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उन बच्चों की जन्नत की फिक्र कोई नहीं करता है। ये 3% बच्चे जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, बेचारा मेहनत मुशक्कत करके अपने बल पर इमामत संभालते हैं, दर्स व तदरीस का मेंबर संभालते हैं, पूरी दुनिया में घूमकर हमारा काम करते हैं। इसी की रोजी रोटी की फिक्र हमारे सारे लोगों को है। मौलाना बना देंगे तो क्या खाएगा, मौलवी बना देंगे तो क्या खाएगा, यानी मेरे खाने की फिक्र सबके पेट में है। और सब गाहे बगाहे बोलते रहते हैं, ये फारिग होने वाले हाफिज क्या खाएंगे, ये फारिग होने वाले मौलाना क्या खाएंगे। या 3% बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान सीखते हैं, जन्नती हैं, दुनिया नहीं भी मिले तो 70-80 साल तो चुटकी में गुजर जाते हैं, मरने के बाद जन्नत उसके लिए है। लेकिन ये दुनिया में क्या खाएंगे, इनकी फिक्र सबके पेट में है, पेट में दर्द होता है सबको, ये क्या खाएंगे। लेकिन वो 97% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में मुसलमानों के पढ़ते हैं, जो बच्चे डीएम, एसपी, बैरिस्टर, लॉयर, मास्टर, दारोगा सब बन रहे हैं, मगर उनको कुरान नहीं आ रहा है, उनको साफ नमाज के तरीके नहीं आ रहे हैं, उसको रोजे के फराइज वाजिब मकरूहात उसको मालूम नहीं है। तो अब ये बताइए, इन 97% बच्चों के लिए ये दुनिया ही में डीएम बन के खा पी के मर जाएगा, ये जहन्नम की आग में जलेगा। इनकी सारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, ये नमाज पढ़ता भी है तो नमाज हो नहीं रही है, तो अब सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आ रहा है। ये मुसलमान को उनकी जन्नत की फिक्र नहीं है। ये 97% बच्चे ये जन्नत कैसे जाएंगे, डीएम बनने के बाद भी जहन्नम में जलेंगे, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी जहन्नमी ईंधन बनेंगे, इनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। ये 3% बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, जो उद्योगपति से अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, मौलाना अहमद यार खान नहीं, वो कहते हैं कि आज से 90 साल पहले जब मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था तो मेरे सारे साथी कहते थे मदरसे में पढ़ के क्या मिलेगा, माल कहां से लाओगे, पैसा कहां से कमाओगे। हमारे अक्सर साथी मदरसा छोड़ के स्कूल चले गए, वहां जाएंगे, मैट्रिक पास करेंगे, अंग्रेजों का दौर है, वहां नौकरी मिलेगी, सब चले गए वहां, मगर मैंने मदरसे को नहीं छोड़ा। तो अब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने साथी मेरे साथ छोड़ के स्कूल चले गए वो सब नौकरी के लिए परेशान हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उसको जॉब नहीं है, दाने दाने को तरस रहे हैं। और मैंने हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही है, आवाज नारे मिल रही है, ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही है। ये जो फिक्र आज से 80 साल पहले थी, वही सोच आज भी काम कर रही है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे खाएंगे क्या, तो ठीक है हमारे खाने के बारे में फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वल्लाह अल्लाह तबारक तआला जबरदस्त रोजी देने वाला है। इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब अल्लाह ताला सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक सबको रोजी देता है, तो जो उनके दीन का काम करेगा उसको इनके मुकाबले में ज्यादा एहसन तरीके से रोजी मिलेगी। हुजूर ने कहा था वादी बिना में जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफीर और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है, फिर वो उसी रास्ते में चल पड़ता है, कहीं भी जाके मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। पैसा कमाता जाता है, मुफलिस होता जाता है, और यहाँ जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवेनपोर्ट ने जो कहा कि अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का वो प्रोफेसर, उन्होंने एनाटॉमी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, उन्होंने कहा कि एक चैप्टर है जिस पर आज तक काम नहीं हुआ है, हम उस पर काम करेंगे। यह है वैज्ञानिकों की समझ कि जिस पर काम नहीं हुआ है उस पे काम करना है। उन्होंने एक टॉपिक देखा कि दर्द का एहसास कहां होता है, इस पर काम किसी ने नहीं किया, मैं करूंगा। पेट पर काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है साहब, वेन्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आई पे काम हुआ है, नोज पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक डिपार्ट है जो दर्द का एहसास चमड़े में होता है, या हड्डी में, या जिल्द में, या गोश्त में। कहां?
इस पर मैं काम करूंगा। दिमाग चलाया, मेहनतें की, उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी, 10 साल लग गए उसे। दिमाग जला जला के हमको तो पेट कैसे पालना है, मदरसे से निकल के मिलिया चले जाएं, वहां से जाके कुछ न कुछ दाढ़ी मोछ मुंडा लें, नमाज छोड़ दें, बस दो नौकरी मिल जाए, आराम से खाएं पिए, बस मर जाएं। यानी ये सोच नहीं कि रोजी मिले, एहसन तरीके से मिले, मगर दीनी खिदमत के साए में मिले। तलवार के साए में किसी की रोजी है, अमरे बिल मारूफ के साए में किसी की रोजी है, कि मदरसा संचालन के पीछे किसी की रोजी है। आखिरत मद्देनजर दिमाग के सामने रहे, बाकी दुनिया आसान हो जाएगी। यहाँ सिर्फ दुनिया ही दिमाग के सामने है, इसलिए दुनिया टफ और मुश्किल होती जा रही है। ये वैज्ञानिकों से सीखें, न्यूटन से, आइंस्टाइन से, जेएल बेयर से, हेनरी फोर्ड से। इन लोगों ने जो काम किया है, मकान दुकान नहीं, दाढ़ियां बढ़ गई यहाँ तक, सर के बाल बढ़ गए कमर तक, नाखून लंबे हो गए, मगर वो पड़े हुए हैं, तजरबागाह में पड़े हुए हैं। अब आज हम नहीं जानते कि न्यूटन के पास कितनी दौलत थी। आइंस्टाइन को इस दौरे जदीद का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है जो पूरी दुनिया में जिनके फॉलोवर मौजूद हैं, उनका मकान कैसा था, उनके पास कितनी जमीन थी, वो खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं जानता। इकबाल के पास जमीन कितनी थी, इकबाल खाना कैसे खाते थे, शेक्सपियर खाना कैसे खाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं पूछता है। साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने अमेरिका की जदीद तामीर की है, इब्राहिम लिंकन, वो कैसे थे, उनका घर कहां था, कितनी जमीन उसके पास थी, नहीं कोई नहीं पूछता। आज कोई नहीं पूछता कि आला हजरत के पास कितनी जमीन थी, वो बाप की जमीन पे कितनी जमीन को बढ़ाया, कितनी जमीन को बेचा, वो कैसे खाते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे दोनों बच्चों को पाला, कैसे 5 बेटियों को पाला, कैसे उनकी शादी कराई। जब बंदा बहुत बुलंदी पे पहुंच जाता है, ये सब छोटे छोटे काम सब पसे पुश चले जाते हैं। बंदा नहीं देखता कि वो कहां रहता था, वो क्या खाता था, वो कहां कितने बच्चे थे, कौन उसका दामाद था, उनका काम दिखता है कि आला हजरत ने उस बुलंदी पे पहुंच के कितने करोड़ मुसलमानों के जो ईमान की रक्षा की है। अहमद रजा की खिदमतों का जवाब नहीं, गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान दे के एहसान किया, तो अहमद रजा ने करोड़ों को काफिर होने से बचा के एहसान किया। लोग काम देखते हैं, अब नहीं देखते हैं कि उनकी बेटी कहां है, उनकी 5 बेटी का बच्चा कहां है, वो क्या खाते थे, वो उनका घर कैसा था, कुछ नहीं। काम के सामने सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है, उसी को 40 लाख रुपया दे दो, घूस दे दो, नौकरी ले लो, 1 लाख महीना कमाओ, आराम से पेट में सब डालते रहो, तो ऊंचा कर दो। उसके बाद क्या है कि साहब शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारी बीमारी ले लो और अपने इधर उधर करो। ये सारा काम जो छोटे लोग होते हैं उसका काम होता है। हजरत आला हजरत सुभान अल्लाह, वो मौलाना मुफ्ती बख्तियारुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत अल्लामा मुफ्ती बख्तियारुद्दीन साहब, सुभान नारे तकबीर। ये देखिए हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब का तशरीफ लिया, माशाअल्लाह। सदरुल अफाजिल का नाम सारी दुनिया जानती है। आला हजरत का दाहिना बाजू बनकर जिन्होंने मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की, उनको तो हम लोगों ने नहीं देखा, उनकी नस्ल का शहजादा यहाँ मौजूद है जिसको हम लोग देख रहे हैं। इनके आबा अजदाद ने बहुत बड़ी खिदमतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम इस सरजमीन को आबाद रखे, बुजुर्गान दिन के फैजान से मालामाल फरमाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? बस खत्म कर दूं मैं, मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन ये बात पूरी तो पहले मैं पैक कर दूं। एक एक जुमले में रोशनी की किरण है। यहाँ ना कॉमेडी है, ना कोई कहानी है, ना कोई किस्सा है, बल्कि एक एक जुमले में मेरे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, जितनी पब्लिक यहाँ है सब के लिए एक रोशनी का भंडार है। उसको लेते रहें, जिंदगी में इंप्लीमेंट करते रहें, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का सामान करते रहे। कॉमेडी सुनने से कोई फायदा नहीं है, किस्सा कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो आपके मोटिवेशनल बातें हैं, जो आपको प्रेरक शक्ति देती हो, जो आपकी जिंदगी में एक जज्बा और तहरीक पैदा करती हो, वो बातें ही बातें हैं। चुनांचे उन्होंने मेगा तेजा सेन जी ने कहा कि सारी दुनिया के लोगों ने अलग अलग टॉपिक पर रिसर्च किया, मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करूंगा कि फीलिंग ऑफ पेन कहां होता है। उन्होंने उसके लिए 10
साल का टाइम निकाला, दिमाग जलाया, सूखी रोटी खाया, मोटा छोटा पहना। आज जिसका चर्चा यहां मैं कर रहा हूं पूरी दुनिया में हो रहा है। कहां पैदा हुआ, क्या खाया, कहां नौकरी मिली, कितना टाका मिलता था, ये तो हम जैसे छोटे लोगों की कहानी बन गई है। जिसको कोई काम नहीं करना है, अपने पीछे कोई काम छोड़ के नहीं जाना है, ये लोग खाने पीने के लिए आखिरी हद तक पहुंच जाएंगे। बस खाना है, कमाना है और मर जाना है। मेगाटे तेजस्वी वैज्ञानिक दुनिया का एक शाहकार। इस फील्ड में किसी ने वर्क नहीं किया है, मुझको करना है। उन्होंने शुरू किया, 10 साल 15 साल मेहनत की, दिमाग जलाया, सारी दुनिया से कटकर बंद कमरे में रह के किताबों की स्टडी की। एक चौंका देने वाला काम उसने अंजाम दिया। जिसको पढ़ने के जमाने में चचेरे भाई की शादी, ममेरे भाई की शादी, फुफेरे भाई की शादी, ननेरे ममेरे कटेरे ये लुटेरे, हजरत छुट्टी दीजिए चचेरे भाई की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए ममेरे भाई की शादी है, हजरत छुट्टी दीजिए फुफेरी बहन की शादी है। कोई बड़ा खतीब, बड़ा मुहद्दिस, बड़ा मुफस्सिर, बड़ा मुनासिर वो कभी नहीं बन पाएगा जो बात में घर जाता हो, जो सारी दुनिया से कट के किताब को अपना टाइम देता हो, वही मुफस्सिर बनेगा, वही मुहद्दिस बनेगा, वही बहुत बड़ा काम दुनिया में देगा। जो चचेरे ममेरे फुफेरे कटेरे लुटेरे करता रहेगा, वो सिर्फ लेफ्ट राइट घर मकान घर मदरसा करेगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। यहाँ साफ जाड़े के जमाने में गाजर का हलवा खाएगा और सुबह सवेरे हलीम खाएगा। कहाँ कोई मरे की तीजा में पहुंचे वहां बिरयानी खाए, बस खा पी करके मोटा होके मुरादाबाद से चला जाएगा, किसी लायक नहीं बनेगा। और जो सबसे रिश्ता नाता काट करके फोकस किताब पे करेगा, वही कोई बड़ा काम करेगा, वही बड़ा काम करेगा। इसे बड़ा काम करने के लिए न चप्पल देखना है, न शूज देखना है, न जुब्बा देखना है, न टोपी देखनी है, न मदरसे में गाढ़ी दाल मिल रही है कि पतली दाल मिल रही है कि मोटी रोटी मिल रही है कि मोटा चावल मिल रहा है, उसको नहीं देखना। जो मिले खा ले, जिंदगी बचे, बस सारी एनर्जी स्टडी पे लगा देनी है। अगर स्टडी पे लगा दिया, वही बनेगा राइटर, वही बनेगा मुसन्निफ, वही बनेगा अपने दौर का बड़ा डॉक्टर। मदरसे का पढ़ा हुआ मस्जिद का इमाम दिल्ली का जब मुतवल्ली सताने लगा तो वो एडमिशन करवाया साहब हमदर्द यूनिवर्सिटी में। 3 साल तक मुतवल्ली नमाजी का सबका नाज नखला बर्दाश्त किया, मेहनत करके स्टडी की, BUMS की डिग्री ली, दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला, मेहनत की रात दिन और बिल्कुल तजर्बा हासिल हुआ। क्लिनिक में भीड़ लगने लगी, लेक्चरशिप की जगह खाली हुई, उन्होंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, प्रोफेसर बन गया। वहां 200 रुपए महीने में इमामत करता था। रिक्शा चालक बोलता था हटा देंगे, मुतवल्ली बोलता था भगा देंगे, सिक्योरिटी बोलता था हटा देंगे, लोटा क्यों टूटा है, यहाँ सब क्यों मुड़ी हुई है, यहाँ बल्ब क्यों टूटा है, पंखा क्यों टूटा है, सब सिर्फ इमाम साहब को गुलाम जैसे समझ रहा हो। कहा 2-3 साल सब्र करता हूं, मैं तेरा नाज उठाता हूं। उसके बाद मेहनत बढ़ा दी, न ठीक से खाया न ठीक से सोया, डिग्री हासिल की। अल्लाह ने वो कामयाबी दी कि प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, उधर क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दिल्ली में अपना घर, अपनी क्लिनिक, बाल बच्चों को आला तालीम। और जो मस्जिद ही में खा पी के सो जाएगा, सबका वार सह करके रह जाएगा, वो ना डॉक्टर बनेगा ना प्रोफेसर बनेगा, ना साहब वो PhD की डिग्री हासिल कर पाएगा। जवान हो, जवानी में खूब मेहनत करो, एक एक मिनट को लगा दो मुताले में। याद रखना, अगर नमाज के साथ, रोजे के साथ, दीनदारी के साथ अगर मेहनत है तो जन्नत वहां मिलेगी, खुशहाली यहां मिलेगी, नौकरी यहां मिलेगी, मुलाजमत यहां मिलेगी। अगर नमाज रोजा भी नहीं रहा, मेहनत भी नहीं रही, यहां भी दर दर की ठोकर खाओगे और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलोगे। एक टाइम नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 80 बरस जहन्नम में एक टाइम छोड़ने के बदले में जलना पड़ेगा। न दुनिया मिली न आखिरत मिली। मेहनत करो, यह समझ ले कि बगैर पढ़ाई के कामयाबी नहीं मिलेगी और बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलेगी। तो यहाँ दुकान भी जाओगे और मस्जिद भी जाओगे, ताकि दुकान जाए रोजी मिले, मस्जिद जाए जन्नत मिले। नारे तकबीर, अब जरा गौर से सुनो। नारे
रिसालत मसलके आला हज़रत मेगाटेट तेजासन जी, मेगाटेट तेजासन जी कहा कि अब मैं रिसर्च करूंगा इस पर कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है कि हड्डी में होता है। उसने दिमाग जलाया, किताब लिखी, सारी दुनिया में किताब छप के बाहर आई, पूरी दुनिया में धूम मच गई। मेगाटेट तेजासन जी ने एक काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इस्तकबालिया मुबारकबादी के कलेमात पूरी दुनिया से आने लगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे कुरान और साइंस के टॉपिक पे सेमिनार होता है। उस सेमिनार में नए नए मुहक्किकीन को दावत दी जाती है और कुरान पाक के नजरियात को दिखाया जाता है। अब मेगाटेट तेजासन जी का चूंकि चर्चा दुनिया में हो चुका था, इन्होंने एक नई तहकीक की है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उनको दावत दी गई, वो वहां गया, उन्होंने अपने रिसर्च को, अपने तहकीक को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंतहाई इस्तकबाल और के हुजूम में उन्होंने बयान किया, सुना गया। एक इस्लामिक स्कॉलर ने खड़ा होकर कहा, मेगाटेट तेजासन जी को मैं दाद देता हूं, इन्होंने फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, दर्द का एहसास जिल्द में, इन्होंने काम किया है, मैं सराहता हूं, दाद देता हूं, तारीफ करता हूं। अलबत्ता ये पढ़े लिखे मुहक्किक हैं, मैं कुरान करीम की एक आयत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। जो रिसर्च इसने 10 साल दिमाग जला के किया है, वो कुरान पाक की एक आयत का मतलब समझ लें, उसके बाद जो उनका ज़र्फ ज़मीर बोले वो दुनिया के सामने वो बोले। इनकी तहकीक है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। और कुरान करीम में 1400 साल पहले जो किताब दुनिया में नाजिल हुई है, नुज़ूल के एतबार से 1400 साल 1500 साल बोला जाता है, वरना वो तो हमेशा से है। कुरान मखलूक नहीं है, वो गैर मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, उनका कलाम है। ये नाजिल हुआ है 1500 साल पहले किताब नाजिल हुई है। उसमें एक आयत है, कुरान का टॉपिक है जन्नत, जहन्नम, आखिरत, ये इंसान, ईमान, इस्लाम, यही टॉपिक है कुरान का। लेकिन इशारे इशारे में दुनिया भर के सारे उलूम बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, क्योंकि टॉपिक ही आखिरत, जन्नत, जहन्नम है कुरान का। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, क्योंकि जमीन हमारी, मकान जमीन हमारी, आसमान हमारा, सब हमारा, मगर ये बंदा हमको नहीं मेरा कलाम नहीं मानता है, तो हम तुमको सजा देंगे कि तुम 70-80 साल मेरी जमीन पे मेरा खाए पिए, मेरी हवा में तुम रहे और तुम काम शैतानी किए, अब तो तुमको जहन्नम की आग में जलाऊंगा खरबों साल, अरबों साल तक। अब जब वहां जहन्नम में जलाएंगे किनको, जो मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, खाल गल जाएगी आग में, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी खाल हम बदल देंगे, क्योंकि खाल आग में गलेगी, फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे। इस आयत करीमा में दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी का नाम नहीं लिया गया है, गोश्त का नाम नहीं लिया गया है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल पैदा कर देंगे। यह इशारा है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मेगाटेट तेजासन जी खड़ा हुआ और कहा, सारी दुनिया गवाह रहे कि मैं पहला आदमी हूं, आई एम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने इस जमीन पे तहकीक की है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। मुझसे पहले दुनिया को पता नहीं था, लेकिन अगर 1500 साल पहले यह किताब नासिल हुई है, इस किताब में यह बात मौजूद है जिस जमाने में साइंस का नाम तक दुनिया में नहीं था, अगर यह किताब में मौजूद है, यह इस बात की दलील है, यह किताब अल्लाह की किताब है, रहमान की किताब है। तो पता चला यह रहमान की किताब है तो हक जाहिर हो गया, तो हक मान लेना चाहिए। तो दुनिया गवाह रहे कि मैं कलमा पढ़ता हूं, मोहम्मद का गुलाम बनता हूं। नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौन बोला तुमको कि इस्लाम खतरे में है? कौन बोला इस्लाम खतरे में है? इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। इल्म बढ़ता जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। नहीं सुना था तुमने, तुम्हारी इस जमीन का एक वीर बोला था कि आंधी से मत घबराना, तूफान से मत घबराना, आंधी आएगी चली जाएगी, तूफान आएगा चला जाएगा, सुनामी आएगी चली जाएगी, फिर मौसम नॉर्मल हो
जाएगा। उसी तरह से सब जालिम आएंगे चले जाएंगे, आए अंग्रेज आया चला गया, दुश्मन आए चले गए, जो जालिम है चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम। इसलिए अपनी फिक्र कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए, अपने आलिमों से करीब रहिए, अपने मदरसे को सजाइए संवारिए, इस्लाम के बारे में ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस मज़हब का मुहाफिज है, जो दुश्मनी करता है उसी को कलमा पढ़वा के इस्लाम का कैडर बना देता है। इसलिए ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। अपनी फिक्र कीजिएगा, कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, हश्र में मेरा क्या होगा, पुलसरात पे मेरा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने मजहब में मजबूत यकीन की तौफीक अता फरमाए, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, कुरान करीम पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मदारिस व मसाजिद व खानकाह और उलमा की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।